आज माँ की डांट से बचा लेना, बस आज के बाद हम उनकी हर बात मानेंगे। शिमला की एक सुनसान सड़क पर एक लड़की चली जा रही थी। मन ही मन महादेव से प्रार्थना कर रही थी। उसके कानों में माँ की गुस्से भरी आवाज गूंज गई, शाम के बाद घर से मत निकलना संख्या, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ ने उसे पहले ही मना किया था, लेकिन संख्या पर जैसे जिद सवार हो गई थी। प्लीज माँ, अंधेरा होने से पहले लौट आऊंगी ना, अब मैं बच्ची थोड़ी हूँ। माँ से किसी तरह परमिशन लेकर संख्या घर से निकल गई अपनी दोस्त जिमी के घर जाने के लिए। लेकिन बातें करते करते कब शाम ढल गई कुछ पता ही नहीं चला। और जब संख्या घर लौटने लगी तो अचानक ही बादल छा गए। रात के सिर्फ 9 बजे थे, लेकिन सड़क पर एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन आसमान में जैसे भवंडर छाया हुआ था। पूरा आसमान काले बादलों से ढका हुआ था और जोरों की बिजली कड़क रही थी। लड़की ने एक बार फिर आसमान की तरफ देखा और होठों ही होठों में बुदबुदाई, दादी प्लीज बस 2 मिनट और, घर पहुंच जाए बस। अगर भीग गए तो माँ और ज्यादा डांटेगी। और इसी मौके पर फोन की बैटरी भी खत्म होना था, हमारे पास टॉर्च तक नहीं है। संख्या तेजी से कदम बढ़ा रही थी। अचानक जोरों से बिजली कड़की और वो घबराकर तेजी से दौड़ी। लेकिन घबराहट में उसने सामने से आ रहे 3 लड़कों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वो उनसे टकराने ही वाली थी कि उसने अपने कदम संभाल लिया और माफी मांगते हुए बोली, सॉरी, हमने देखा नहीं। इतना कहकर वो जैसे ही आगे बढ़ी, पीछे से एक लड़के ने उसका दुपट्टा पकड़कर खींचा और जोर से हंसते हुए कहा, लेकिन हमने तो तुझे देख लिया। तभी एक बार फिर बिजली चमकी और संख्या का रूप एक बार फिर उन तीनों की आंखों के सामने आ गया। इस बीच संख्या ने भी उनका चेहरा देख लिया था। तीनों नशे में डूबे हुए थे। उनके पास से शराब की तीखी महक आ रही थी। संख्या ने झटके से अपना दुपट्टा छुड़ाया और बोली, बदतमीजी मत करो और अपना रास्ता नापो। ये सुनकर तीनों जोरों से हंसने लगे। संख्या उनसे बचने के लिए दौड़ी, लेकिन वो तीनों एकदम से संख्या के पीछे लग गए। उनमें से एक चिल्लाया, अरे कहाँ जा रही हो हमें छोड़कर? दूसरा बोला, शायद अपने घर लेकर जा रही है। उनकी वाहियात बातें सुनकर संख्या को गुस्सा आ रहा था। उसने और तेजी से कदम बढ़ाए, लेकिन वो लड़के और जल्दी चलकर उसके सामने आकर खड़े हो गए। संख्या घबराकर बोली, देखो हमारा रास्ता छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। उनमें से एक बोला, अब तो जो होगा बहुत अच्छा होगा डार्लिंग। इतना कहकर उसने फिर संख्या का दुपट्टा खींचना चाहा, लेकिन संख्या नीचे झुक गई और अगले ही पल बिजली की तेजी से दूसरी तरफ दौड़ लगा दी। शिमला की पहाड़ी सड़क के एक तरफ गहरी खाई थी जिसमें घना जंगल बसा हुआ था। लेकिन बचपन से ही पहाड़ों में पली बड़ी संख्या के लिए पहाड़ी रास्ते अनजान नहीं थे। वो तेजी से खाई उतर गई और अंधेरे जंगल में दाखिल हो गई। जंगल का अंधेरा उसे निगलते जा रहा था। पेड़ों की छाया में छिपकर वो हांफते हुए रुकी और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे भोलेनाथ हमें बचा लीजिए, हम वादा करते हैं कि फिर कभी माँ की बात नहीं टालेंगे। तभी पत्तों के सरसराने की आवाज सुनाई दी। वो गुंडे जंगल में आ चुके थे। एक गुंडे की आवाज गूंजी, यहीं का योगी, ढूंढो उसे। संख्या की सांस फूलने लगी। वे उसके बिल्कुल पास आ गए थे। एक गुंडे ने हाथ बढ़ाकर उसका दुपट्टा छुआ ही था। वो चीखता हुआ हवा में उड़ा और दूर जाकर पेड़ से टकराया। दूसरे गुंडे ने हैरानी से देखा और कहा, ये क्या हुआ? संख्या कुछ समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा था। 2 और गुंडे ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी जगह पर जैसे जम से गए। मौका देखकर संख्या भी फिर भागी। गुंडे चिल्लाते हुए उसके पीछे दौड़े। भागते भागते वो किसी से जा टकराई। एक लंबा शख्स था। उसने एक हाथ संख्या की कमर से लपेट दिया। संख्या ने उसकी तरफ देखने की कोशिश की, तभी फिर बिजली चमकी और संख्या की आंखें उसकी आंखों से टकराई। काली हुडी और काला मास्क पहने हुए संख्या की सांस तेज हो गई थी, लेकिन उस अजनबी की मौजूदगी में उसे अजीब सा सुकून मिल रहा था। गुंडे हाँफते हुए वहां पहुंचे। संख्या को एक अजनबी से लिपटे देख एक गुंडा गंदी हंसी हंसते हुए बोला, अरे यार इसे हमें दे दे, चल साथ मिलकर मजे करेंगे। वो रहस्यमय शख्स धीरे से आगे बढ़ा और एक भारी आवाज जंगल में गूंज उठी, हिम्मत है तो आओ और इसे छूकर दिखाओ। सिर्फ उसकी आवाज सुनकर ही गुंडों के होश उड़ गए। जंगल का माहौल अचानक और भी डरावना हो गया था। हवा में एक अजीब सी ठंडक खुल गई और पेड़ जोरों से हिलने लगे। एक गुंडे ने कांपते हुए कहा, चलो यार, यहाँ कुछ गड़बड़ है। वो तीनों पीछे हटकर भाग खड़े हुए। अचानक तेज बारिश हो गई और जोर से बिजली कड़की। संख्या घबराकर उस अजनबी से लिपट गई और उसकी हुडी को कसकर पकड़ लिया। तभी एक अजनबी ने धीरे से संख्या के कान में कहा, वो लोग चले गए। संख्या ने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थी और उस अजनबी के गले लगी थी। उसकी खुशबू में कुछ तो था, कुछ ऐसा जो उसे मदहोश कर रहा था। एक अजीब सा नशा था उसमें। लेकिन आवाज सुनकर उसे होश आया और उसने किसी तरह खुद को संभाल कर बोला, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर वो जैसे ही उससे दूर जाने लगी, उस शख्स ने संख्या की कमर पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया और गहरी आवाज में बोला, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम मेरे साथ चलोगी। संख्या कांप उठी। अचानक उसे ऐसा एहसास हुआ कि एक कुएं से निकलकर वो दूसरी खाई में गिर गई हो। उसने घबराकर बोलने की कोशिश की, क्या मतलब है तुम्हारा? ये तुम क्या बोल रहे हो? उस शख्स ने अचानक संख्या को और करीब खींच लिया और उसके कान के पास होंठ लाते हुए बोला, चुप रहो, बिल्कुल चुप, और चलो मेरे साथ। संख्या तड़प उठी। उसने चिल्लाकर कहा, कौन हो तुम? देखो हमें जाने दो। कहते कहते वो गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन उस शख्स ने संख्या के दोनों हाथ पकड़ लिए और उसके बेहद करीब जाकर बिल्कुल धीमी आवाज में कुछ फुसफुसाया। उसकी बात का मतलब समझ पाना मुश्किल था। संख्या और ज्यादा घबरा गई। वो उस शख्स की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके हाथ पैर जैसे जंजीरों में जकड़ गए थे। अचानक बारिश और ज्यादा तेज हो गई। संख्या डर के मारे कांपने लगी।
तभी उस अजनबी ने अपनी हुडी उतारकर संख्या को पहना दी और एक झटके से उसे गोद में उठा लिया। संख्या के शरीर से जैसे खून निचुड़ गया था और अब उसमें विरोध करने की ताकत ही नहीं बची थी। अजनबी उसे गोद में उठाकर जंगल के बाहर ले आया और रोड पर खड़ी एक कार की बैक सीट पर डाल दिया। संख्या ने किसी तरह हिम्मत बटोरकर कहा, देखो प्लीज हमें जाने दो। अचानक उस अजनबी ने पलट कर देखा और होठों पर उंगली रखते हुए बोला, चुप रहो, बिल्कुल चुप। संख्या बुरी तरह डर गई। उस अजनबी ने अब भी मास्क पहना था। दूर दूर तक अंधेरा था। उसने गाड़ी स्टार्ट की लेकिन इंजन घर घर कर कर बंद हो गया। वो अजनबी गुस्से में बोला, लगता है बैटरी को भी ठंड लग गई है। ये कहकर वो गाड़ी से उतरा और बोनट खोल दिया। उधर संख्या ने हिम्मत बटोरी और महादेव से प्रार्थना करते हुए बोली, हे महादेव हमें शक्ति देना। इतना कहकर उसने धीरे से कार का दरवाजा खोला और बिल्ली की तरह दबे पांव बाहर सरक गए। संख्या ने जल्दी से सड़क पार की और घर की तरफ भागी। अचानक वो अजनबी एकदम से उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसका हाथ पकड़ते हुए गहरी आवाज में बोला, तुम गाड़ी से क्यों उतरी? थोड़ी देर पहले ही गुंडे तुम्हारे पीछे थे ना, वो अब भी यहीं पर होंगे। संख्या की गीगी बंद हो गई। तभी एक औरत की आवाज आई, संख्या, संख्या बेटा, कहाँ हो तुम? संख्या चौंक कर मुड़ी। टॉर्च की रोशनी चमक रही थी और अंधेरे में एक साड़ी पहनी हुई औरत की धुंधली आकृति दिखाई दी। संख्या ने चिल्लाने की कोशिश की लेकिन उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। तभी उस औरत की आवाज फिर गूंजी, संख्या कहाँ हो बेटा? अचानक संख्या में न जाने कहां से ताकत आ गई। वो जोर से चिल्लाई, माँ, माँ मैं यहाँ हूँ। ये औरत कोई और नहीं, संख्या की माँ थी। जैसे ही उसने संख्या की आवाज सुनी वो तेजी से उसकी तरफ दौड़ी। उसने टॉर्च की रोशनी संख्या की आवाज की तरफ फेंकी। संख्या भी अपने हाथ छुड़ाकर माँ की तरफ बढ़ी और एकदम से जाकर उनके गले लग गई। उनकी माँ ने उसे कसकर गले लगा लिया और जल्दी जल्दी उसके शरीर को छूकर देखने लगी और घबरा कर उसने पूछा, संख्या तू ठीक है ना? इतनी घबराई हुई क्यों है? संख्या बोली, हाँ माँ, हाँ वो। संख्या ने उस रहस्यमय शख्स के बारे में अपनी माँ को बताना चाहा लेकिन जब वो पीछे मुड़ी तो वो रहस्यमय शख्स गायब हो चुका था। उसने गहरी सांस ली और बात बनाते हुए कहा, अंधेरा हो गया था और बारिश भी होने लगी थी। उसकी माँ नाराज होकर बोली, मना किया था ना घर से निकलने को, अब चल, पूरी तरह से भीग गई है। इतना खराब वक्त चल रहा है और ये लड़की कोई बात ही नहीं सुनती। घर आकर संख्या ने कपड़े बदले और माँ के बगल में जाकर लेट गई लेकिन आंखें बंद करने के बाद भी वो मंजर बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उधर उसके पास ही सोई हुई उसकी माँ मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, हे भोलेनाथ, मेरी बेटी की रक्षा करना। ये तो नादान है, इसे पता नहीं कि कौन सी मुसीबत इसका पीछा कर रही है। ऊपर से ये मौसम भी बेमौसम का आंधी तूफान। उस रात भी तो ऐसा ही मौसम था। सोचते सोचते संख्या की माँ जैसे किसी डरावने सपने में डूब गई थी। आज से ठीक 21 साल पहले ऐसी ही एक रात थी। आसमान जैसे टूट कर बरस रहा था। जोरों से बिजली कड़क रही थी और गरजते बादलों के बीच एक औरत एक दिन की बच्ची को लेकर एक बड़ी से महल से छिपकर निकल रही थी। मुझे कुछ भी करके उस शैतान से अपनी बच्ची को बचाना होगा। उस औरत ने रोती हुई बच्ची को सीने से चिपकाया और महल के बाहर आ गई। तभी एक औरत की कर्कश आवाज गूंजी, पकड़ो उसे, भागने न पाए, सामी को मार दो और बच्ची को लेकर आओ। अगर वो हमारे हाथ से निकल गई तो शैतान तुम सबको खत्म कर देगा। जाओ। महल की खिड़कियों से लाल रोशनी के तीरों पर सवार सैनिक निकलने लगे। उधर वो औरत सामी महल की दीवार पार कर चुकी थी लेकिन उसके सामने एक बड़ी सी खाई थी। उस खाई में नीली आग जल रही थी। तभी अचानक वो कर्कश आवाज फिर गूंजी, रुक जाओ सामी, अब तुम भाग नहीं सकती, तुम्हारी ताकत खत्म हो चुकी है। तुम अब एक आम इंसान से ज्यादा कुछ नहीं हो और ये खाई नहीं, इस लोक की सीमा है। इसके पार गई तो अपने साथ इस बच्ची को भी खत्म कर लोगी। सीमा ने पलट कर देखा। एक भयंकर शक्ल वाली औरत उनके सामने खड़ी थी। सामी कुछ सोच पाती लेकिन पलक झपकते ही वो भयानक औरत उसके पास आकर खड़ी हो गई और जैसे ही उसने बच्ची को छीनने के लिए हाथ बढ़ाया, सामी ने खाई में छलांग लगा दी और वो औरत जोर से चीख पड़ी, नहीं। आखिर कौन थी वो औरत और कौन थी सामी? क्या सामी बचा पाएगी उस बच्ची को? और कौन था वो रहस्यमय अजनबी जिसने संख्या को बचाया था? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। सामी बच्ची को लेकर भाग रही थी और अचानक ही गहरी खाई में छलांग लगा दी। उसके कूदते ही खाई एक नीली आग से भर उठी और वो जोर से चीखी, नहीं माँ। संख्या अपनी माँ को हिलाते हुए बोली। उसकी माँ एकदम से उठ गई और उसने संख्या को गले से लगा लिया। संख्या ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ माँ? कोई बुरा सपना देखा क्या? उसकी माँ अब भी कांप रही थी। उसके माथे पर पसीना उभर आया था। संख्या उसके कंधे सहलाते हुए बोली, आप मेरी कुछ ज्यादा ही फिक्र करती हो। दिन में सोच सोच कर परेशान रहती हो और रात में सपनों में भी। माँ ने अपने आप को संभाला और संख्या के माथे को चूमते हुए बोली, सुबह के सपने सच हो जाते हैं मेरी बच्ची। तेरे अलावा मेरा है ही कौन? इसीलिए हर वक्त तेरी फिक्र रहती है, कहीं कोई तुझे मुझसे छीन ना ले। संख्या हंसकर बोली, जब तक हमारी माँ हमारे साथ है शैतान भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता माँ। ये सुनकर उसकी माँ एकदम तड़प उठी। तभी बाहर से एक औरत की तीखी आवाज सुनाई दी, ओ महारानी सामी जी, उठ जाइए,
नाश्ता मिलेगा या आज उपवास ही करना पड़ेगा? ये सुनकर संख्या उठ गई और हंसते हुए बोली, लो ये भी आ गई, श्वेता शैतान की अम्मा। ये कहकर संख्या खिलखिलाकर हंस पड़ी। संख्या की माँ यानी सामी बोली, हम उनके एहसानमंद हैं बेटा। तेरे पापा ने झूठ बोलकर मुझसे शादी की। शादी के बाद मुझे पता चला उनकी एक और बीवी है। पहले तो श्वेता ने बहुत हंगामा मचाया, लेकिन फिर मुझ पर दया कर इस घर में रहने दिया। मेरे लिए तो यही बहुत है। ये सुनकर संख्या मुंह बिगाड़ते हुए बोली, और उस एहसान के बदले आप पूरे घर का काम करती हैं, रेस्टोरेंट का काम करती हैं, और बदले में क्या मिलता है? एक दिन हम इसे ऐसा मजा चखाएंगे कि याद रखेगी। सामी ने थोड़ी नाराजगी से संख्या की तरफ देखा तो संख्या बोली, हाँ हाँ समझ गई, ये शैतान की अम्मा नहीं है। हमने तो ऐसे ही कह दिया था, बाकी हमें उनसे कोई मतलब नहीं है जिनका असलियत में कोई अस्तित्व ना हो। सामी उसके माथे पर हाथ फेरते हुए अपने मन में बोली, अस्तित्व तो है और बड़ा भयानक है। तुम्हारे लिए तो उसने इतना इंतजार किया है। तुम्हें नहीं पता बच्ची कि तुम्हारी सोच से परे एक बड़ी भयानक दुनिया है जिसका बादशाह वो खूंखार शैतान है जो तड़प रहा है तुम्हें पाने के लिए। और अब वक्त भी आ चुका है, पर मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। संख्या उठते हुए बोली, अब नींद खुली गई है तो तैयार हो जाते हैं। आज सोमवार है, कॉलेज से पहले मंदिर भी जाना है। ये कहकर वो उठी और कपड़े लेकर नहाने चली गई। संख्या वॉशरूम में शावर के नीचे खड़ी किसी गहरी सोच में गुम थी। उसके चेहरे पर हद से ज्यादा नूर छाया हुआ था। उसकी हरी आंखें बेहद आकर्षक और हसीन थी, जिससे कोई भी उसका दीवाना हो जाए। वो कुछ सोचते हुए बोली, न जाने क्यों बार बार ऐसा एहसास होता है कि जैसे कोई हर समय हमारे आसपास रहता है। हमें बार बार ऐसा लगता है जैसे कोई हमें पुकार रहा है। हर रात हमें वो आंखें दिखाई देती हैं जिनमें दुनिया जहान की शिद्दत है। कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि हम आम इंसान नहीं हैं, क्योंकि हमारे साथ बहुत अजीब से हादसे होते रहते हैं। हमें उम्मीद है हमें हमारे सारे सवालों के जवाब जल्दी मिल जाएंगे। कुछ ही देर बाद संख्या वॉशरूम से बाहर आई। उसने पीले रंग की अनारकली सूट पहनी थी और उस पर पीला दुपट्टा लगा दिया। संख्या के बालों का रंग सुनहरा था, जो उसे सबसे अलग दिखाता था। संख्या ने अपने बालों को खोला और उनमें एक छोटी सी पिन लगा दी और खुद को दर्पण में देखते हुए बोली, इसी खूबसूरती ने हमारा जीना हराम कर दिया है। बाहर तो सुरक्षित है ही नहीं, और घर में भी एक राक्षस अपनी गंदी नजर लिए बैठा है। लेकिन हर एक पल ऐसा एहसास भी होता है कि कोई हमारी रक्षा करता है। जाने कौन है वो? उधर सामी को अजीब सा डर लगने लगा था। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे बहुत अजीब दिखाई देने लगा, जैसे कि कोई डरावनी जगह जहाँ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा हो और दूर कोई खड़ा हुआ है जिसने ऊपर से नीचे तक काले कपड़े पहने हुए हैं। सामी को उसकी पीठ ही दिख रही थी और वो अपनी दमदार आवाज में बोला, वो सिर्फ हमारा शिकार है, तो उसे किसी और के हाथ कैसे आने दे सकते हैं हम? दूरी है, नाफरमानी है, पर है तो वो हमारी अमानत, जिसे लेने हम बहुत जल्द आ रहे हैं। सामी ने झट से अपनी आंखें खोल दी। उसके चेहरे पर पसीना ही पसीना हो रखा था। उसने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो शैतान संख्या को महसूस कर सकता है, तभी तो इतनी दूर से भी ये सब कुछ कह रहा है। हम इन दोनों को कभी पास नहीं आने देंगे, कभी नहीं। संख्या जैसे ही बाहर आने को हुई, सामी दरवाजे के पास से हट गई। संख्या तैयार होकर निकली तो सामी ने टिफिन हाथ में देते हुए कहा, ध्यान से खा लेना और अपना ध्यान रखना। संख्या ने मुस्कुराकर टिफिन लिया और घर से निकल गई। घर से थोड़ी ही दूरी पर एक पहाड़ी थी जहाँ प्राचीन शिव मंदिर था। संख्या अपनी ही सोच में डूबी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रही थी, लेकिन उसे खबर भी नहीं कि कोई उसका पीछा कर रहा है। संख्या ने महादेव की पूजा की और प्रार्थना करने के लिए हाथ जोड़कर आंखें बंद कर खड़ी हो गई। तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी, तुम कुछ भी मांग लो महादेव से, लेकिन तुम्हारी किस्मत में तो मैं ही लिखा। संख्या ने एकदम से चौंक कर आंखें खोल दी। संख्या के बगल एक नौजवान लड़का खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे देख संख्या की आंखें गुस्से से जल उठी और वो दांत पीसते हुए बोली, नितिन भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये नितिन था, श्वेता का बेटा। संख्या समझ गई नितिन घर से ही उसका पीछा करते हुए आ गया है। मगर संख्या की बात सुनकर नितिन ने गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैंने कितनी बार कहा है मुझे भाई मत कहा करो, भाई नहीं हूं मैं तुम्हारा। संख्या बिफरते हुए बोली, आपको बिल्कुल शर्म नहीं आती ना? कम से कम मंदिर में आकर तो बकवास मत कीजिए। इतना कहकर संख्या आगे बढ़ गई और गलियारे से गुजरकर तेजी से बाहर जाने लगी। तभी नितिन पीछे से चिल्लाया, अरे मेरी बात तो पूरी सुन लो संख्या। संख्या घबराकर तेजी से बाहर की तरफ बढ़ी, क्योंकि इतनी सुबह मंदिर में कोई और भी नहीं था। तभी अचानक उसके कान में नितिन के जोर से चीखने की आवाज पड़ी। संख्या ने घबराकर पीछे देखा तो नितिन गलियारे की दूसरी तरफ दीवार से सटा जमीन पर पड़ा हुआ था। उसने उठने की कोशिश की तो वो एकदम से उछला और फिर दीवार से टकरा गया, जैसे किसी ने उसे उठाकर पटक दिया हो। संख्या घबराकर चिल्लाई और उसकी तरफ भागी, लेकिन अगले ही पल उसके पैर जैसे जम से गए। गलियारे के दूसरे अंधेरे कोने पर 2 लाल आंखें चमक रही थी। संख्या घबराकर अपने आप से बोली, वही आंखें जो सैकड़ों बार मैंने अपने सपनों में देखी है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अचानक वो आंखें और तीखी होने लगी। संख्या ने हिम्मत की और उल्टे पैर भागी। तेजी से सीढ़ियां उतरते हुए वो नीचे की तरफ भागी, लेकिन आखिरी सीढ़ी पर एक शख्स से टकरा गई और जोर से चीखी,
संख्या पीछे हटने को हुई, लेकिन उसके कदम लड़खड़ा गए। उस शख्स ने एकदम से संख्या की कमर में हाथ डाला और उसे थाम लिया। संख्या ने भी अनजाने में उसकी गर्दन में हाथ डाल दिया। लंबी चौड़ी कदकाठी, सुनहरी सी आंखें और हल्के घुंघराले बाल, किसी ग्रीक देवता की मूरत जैसा खूबसूरत। वो शख्स किसी भी लड़की के होश उड़ा सकता था। दोनों की नजरें मिली और एक पल के लिए जैसे धरती का घूमना थम गया। बारिश और तेज हो गई। दोनों भीग रहे थे और एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। संख्या मन ही मन सोच रही थी, ये आंखें मैंने इन्हें कहीं देखा है। उधर वो शख्स भी जैसे संख्या की हरी पनीली आंखों में डूब रहा था कि तभी अचानक संख्या चिल्ला पड़ी, तुम! उस शख्स ने हड़बड़ाकर संख्या की कमर छोड़ दी। संख्या ने एकदम से खुद को संभाला, लेकिन उसने अभी भी अपने हाथ उस लड़की की गर्दन में डाल रखे थे, तो घबराकर वो उसके सीने से टकरा गई। लेकिन एक बार फिर उसने संख्या को संभाल लिया। संख्या बोली, तो तुम वही हो ना जिसने कल रात हमें किडनैप करने की कोशिश की थी? ये सुनकर वो शख्स आंखें सिकोड़कर गहरी आवाज में बोला, मैंने तुम्हें किडनैप करने की कोशिश की थी या उन गुंडों से बचाया था? संख्या अपनी घबराहट को काबू करके बोली, मुझे अच्छी तरह पता है तुमने क्या किया था, अब मेरा रास्ता छोड़ो। इतना कहकर संख्या उसके बगल से निकलकर जैसे ही आगे बढ़ी, अचानक हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हो गई। वो मन ही मन भुनभुनाकर बोली, लो, बारिश को भी अभी आना था, यहाँ मंदिर में कोई और है भी नहीं, कहीं वो हमारा पीछा तो नहीं कर रहा है? नहीं, जल्दी से यहाँ से निकल जाते हैं। संख्या ने दुपट्टा सर पर डाला और तेज तेज कदम बढ़ाते हुए मेन रोड पर आ गई। मंदिर काफी पीछे छूट गया था, लेकिन संख्या का दिल अब भी काफी तेजी से धड़क रहा था कि अचानक एक स्पीड कार उसके सामने आकर रुकी। संख्या 2 कदम पीछे हट गई। वो पल भर में उसी कार को पहचान गई थी। ये वही कार थी जिसमें बिठाकर वो शख्स कल रात उसे ले जा रहा था। तभी शीशा नीचे करते हुए वो शख्स संख्या से बोला, कॉलेज जाना है तो चलो, छोड़ देता हूँ, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। संख्या घबरा उठी, लेकिन अपनी घबराहट छिपाते हुए चिल्लाई, तुम्हें कैसे पता हम कॉलेज जा रहे हैं? वो शख्स हल्के से मुस्कुराया, तुम्हारे गले में तुम्हारा आईडी कार्ड है। संख्या एक बार फिर उसकी जादुई मुस्कान में डूबने को हुई, लेकिन उसने खुद को काबू किया और एकदम से अपना आईडी कार्ड दुपट्टे से छुपा लिया और चिल्लाकर बोली, नो थैंक्स, हम चले जाएंगे। उस शख्स ने अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ाया और गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, एज यू विश। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया, लेकिन संख्या बड़बड़ा रही थी, आजकल किडनैपर्स भी हीरो बनकर घूम रहे, लेकिन अब हम कॉलेज कैसे जाएंगे? उसने आसमान की तरफ देखा जहाँ बादल जोरों से बरसने की तैयारी में थे। संख्या ने हिम्मत की और तेज कदमों से कॉलेज की तरफ चल दी, लेकिन उसे खबर भी नहीं थी कि कहीं दूर कोई उस पर नजर जमाए हुए था। एक भयंकर शक्ल वाली औरत आसमान में छाए काले बादलों को देखकर कुटिलता से बोली, वक्त आ गया है, अब हमारे सरताज इंसानी दुनिया में खलबली मचा देंगे और उस मनहूस को अपने साथ यहाँ ले आएंगे। बस एक बार वो खास लम्हा आ जाए जब आसमान में शैतान के 3 नक्षत्र एक साथ आएंगे और दुनिया पर अंधेरे का कब्जा हो जाएगा। उस घड़ी उस लड़की के अंदर से एक पीली रोशनी निकलेगी और फिर हम शैतान करेंगे अपना मकसद पूरा। उधर दूसरी तरफ नूर रेस्टोरेंट में सामी काउंटर पर खड़ी हुई परेशान दिख रही थी। उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई थी। उसने टिश्यू पेपर लिया और अपना पसीना पोंछते हुए बोली, आज रात 3 शैतानी नक्षत्र आसमान में मिलेंगे। हमारा मन कहता है कि वो शैतान जरूर कुछ ना कुछ करेगा। कल तो हमने उसे बचा लिया, लेकिन आज रात को 12 बजे संख्या के सीने से वो पीली रोशनी निकलेगी। हमें संख्या को छुपाना होगा, उसकी रोशनी को छुपाना होगा, वरना कयामत आ जाएगी। हम हमारी बच्ची को कुछ नहीं होने देंगे। शाम ढलते ही संख्या को घर में बंद करना होगा। आखिर कौन है वो शैतान जो संख्या के पीछे लगा हुआ है? कैसे बचाएगी सामी संख्या को उस शैतान के साए से? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। सीमा की आंखों के सामने अजीब डरावने मंजर घूम रहे थे, लेकिन इस वक्त उसे सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र थी। आखिर शैतान ने खुद ये दिन तय किया था। सोचते सोचते सामी पुरानी यादों में खो गई और एक दूसरी ही दुनिया में पहुंच गई। परी लोक, एक जादुई और शांत दुनिया जहां हवा में मधुर संगीत गूंजता था। यहाँ की हरियाली और चमकते तारे अच्छाई और सुंदरता का प्रतीक थी। परियों की ये पवित्र भूमि प्रेम और करुणा से भरी हुई थी। लेकिन अब यहाँ अंधेरे की छाया मंडराने लगी थी। इसी परलोक के महल में एक परी जिसका नाम छाया था, प्रसव के दर्द से तड़प रही थी। लेकिन उसके चेहरे पर बच्चा पैदा होने से ज्यादा उसे खोने का दर्द दिखाई दे रहा था। वो अपने पलंग पर लेटी हुई बुरी तरह से चीख रही थी। उससे ये दर्द अब सहन नहीं हो रहा था। उसके आसपास कई दासियां खड़ी थी जो उसे संभाल रही थी। तभी वहां हलचल मच गई। दासियां घबराकर बोली, सावधान हो जाओ, हमारी मालकिन विनापति जी आ रही हैं। ये सुनते ही छाया और उसके पास खड़ी उसकी बहन सामी दोनों घबरा उठी। तभी विनापति वहां आ गई।
छाया को दर्द से चिल्लाता देख विनापति गुस्से में भरकर चिल्लाई, बस इतना नाटक करने की जरूरत नहीं है। और तुम सब खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? जल्दी से काम खत्म करो, शैतानों का सरताज मेरा इंतजार कर रहा है। उसने अपनी दासियों को हुक्म दिया। विनापति बस इस इंतजार में थी कि कब छाया इस बच्चे को जन्म दे और इस बच्चे को लेकर शैतान को सौंप दिया जाए, जिससे शैतान खुश होकर उसे इनाम देगा। छाया जोर से चिल्लाई और तभी उसने एक प्यारी सी नन्ही सी परी को जन्म दिया। इसके आते ही उस विनापति के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई और उसने दासी के हाथ से उस नन्ही सी परी को अपनी गोद में लिया और उसे लालसा भरी निगाहों से देखते हुए बोली, आखिरकार तुम आ ही गई। कब से तुम्हारा इंतजार किया हम सब ने, और खासकर उन्होंने जो है खौफ के सम्राट, बेरहमी के बादशाह। तुम्हारा आना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तभी दासियां उस बच्ची को देखकर अचंभित हो रही थी। इतनी प्यारी और खूबसूरत बच्ची उन्होंने पहली बार ही देखी थी। उस बच्ची के चेहरे पर एक अलग ही नूर छाया था। विनापति ने पलंग पर घायल पड़ी लड़की की तरफ नफरत से देखा और बोली, तूने क्या सोचा था? अपनी बच्ची को हमसे बचा लेगी? बिल्कुल भी नहीं। ये बच्ची शैतान के लिए खतरा पैदा कर सकती है, इसीलिए तो इसे शैतान के हवाले करना होगा। उनमें से एक दासी ने पलंग पर पड़ी छाया के चेहरे पर चादर ढक दी और आंखों में आंसू लिए बोली, ये अब जीवित नहीं है। बच्ची को जन्म देते समय इसकी मृत्यु हो चुकी है। दासी की बात सुनकर विनापति ने मुंह फेरते हुए कहा, दफना दो इसे, मुझे बस इस बच्ची से मतलब है, और हाँ, ये मेरे पास है। यही बनेगी मेरी शक्तियों की चाबी। इसी की वजह से मैं परियों में सबसे ताकतवर और महान परी बन जाऊंगी। एक बार इसे शैतान को सौंप दूं। विनापति की गोद में वो नन्ही सी बच्ची अपने छोटे छोटे हाथों को हिला रही थी। उसके चेहरे पर निश्चल मुस्कान थी। उसे क्या पता था कि उसके साथ क्या होने वाला था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। बच्चे के मासूम और खूबसूरत चेहरे को देखकर वो विनापति बोली, तेरी खूबसूरती मेरे लिए खतरा बन सकती है। अगर तू जिंदा रही और कल को जब तू बड़ी होकर जवान हो जाएगी तो तेरी ये खूबसूरती मुझे पछाड़ सकती है, जो मैं नहीं होने दे सकती। इतना कहकर विनापति बच्ची को अपने साथ वहां से ले गई। उसके जाते ही सामी दौड़कर आगे आए और पलंग पर मृत पड़ी उस छाया के पैर पकड़कर रोने लगी और बोली, छाया, हमें माफ कर दो। तुम्हारी सामी ना तो तुम्हें बचा पाई और ना तुम्हारी बच्ची को। वो दुष्ट परी विनापति बच्ची को अपने साथ ले गई और अब वो उसे शैतान को सौंप देगी। पूरा परी लोग भ्रष्ट हो चुका है। सबके सब उन बुरे लोगों के साथ जा मिले सिर्फ अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए। हमें माफ कर दो। सभी दासियां नजरें झुकाकर रो रही थी। आज एक पुण्य आत्मा की मौत हो चुकी थी जो इस परलोक की सबसे खूबसूरत और अच्छी परी थी। छाया और सामी सगी बहनें थी जो इस परलोक में आम जीवन जी रही थी। दोनों की परियों की शक्तियां उस दुष्ट औरत विनापति ने चुरा ली थी जो अभी अभी बच्ची को लेकर चली गई थी। छाया कमजोर पड़ चुकी थी जिस वजह से वो जी आई और बच्ची के जन्म होते ही मर गई। विनापति ने अपने छोटे से फायदे के लिए शैतान से सौदा कर लिया था। विनापति उस बच्ची को लेकर अपने कमरे में आई। उसने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगी। मासूम सी बच्ची उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से टकटकी लगाकर देखकर मुस्कुरा रही थी। अचानक से विनापति बच्ची को लेकर वहां से गायब हो गई और पहुंच गई एक भयानक जगह पर जहां सब कुछ बेहद डरावना लग रहा था। चारों तरफ काले बादल छाए हुए थे। बड़े बड़े डरावने पेड़ पौधे लगे हुए थे। सामने एक बड़ी सी नदी बह रही थी जिसका रंग भी काला था। विनापति आगे बढ़ने लगी और नदी को पार करके उसने एक बड़ा सा आलीशान पर बेहद खौफनाक महल देखा जिसके ऊपर कई सारे चमगादड़ मंडरा रहे थे। आसपास भेड़िए घूम रहे थे। माहौल काफी अलग और डरावना था। ये था शैतान का आशियाना जहाँ से वो अपनी खूंखार दुनिया पर राज करता था, सबको अपने आगे झुकाता था। विनापति भी एक बार को ये नज़ारा देख सहम गई, लेकिन फिर खुद को संभाल कर वो आगे बढ़ने लगी। मासूम बच्ची इधर उधर देखने लगी। इस शैतान लोक को देखकर वो मुस्कुराने लगी जैसे आने वाले समय में उसका इस लोक से कोई गहरा नाता जुड़ने वाला हो। विनापति आगे बढ़ती जा रही थी। महल काफ़ी विशाल और शाही था। महल के बड़े से दरबार में भीड़ जमा हो रखी थी। उसमें कई सारे राक्षस डेविल मौजूद थे और सिर झुकाकर खड़े थे। सबके सब डरे हुए थे। तभी सबके कानों में किसी के जूते की तेज आवाज़ आने लगी। सब लोग समझ गए कि उनके डीमन किंग, उनके बादशाह शैतान आ रहे हैं। भीड़ के दो हिस्से हो गए और बीच में रास्ता बना दिया गया। तभी वहाँ पर एक खतरनाक और अकल्पनीय शक्तियों वाला शैतान आ गया जिसने बदन पर काले कपड़े पहने हुए थे। उसका चेहरा दिख नहीं रहा था क्योंकि उसने काले रंग के कपड़ों से अपने चेहरे को ढक रखा था। उसके हाथ में उसका हथियार, उसकी जादुई तलवार पकड़ी हुई थी। वो किसी सल्तनत का बादशाह लग रहा था, पर वो सल्तनत इंसानों की ना होकर शैतानों की थी। जैसे ही वो शैतान आगे बढ़ने लगा तभी डेविल और राक्षस जमीन पर अपने एक घुटने पर बैठ गए और जोर जोर से बोले, शैतान की जय हो, शैतान की जय हो। वो शैतान
वो डीमन तेजी से आगे बढ़ने लगा और सामने अपने बड़े से विशाल तख्त पर जाकर बड़े रौब से बैठ गया। उसने अपने हाथ से इशारा किया और सब लोग खड़े हो गए। शैतान ने अपनी तेज तर्रार लाल निगाहों से सभी को घूरा और भयानक रौबदार आवाज में बोला, वो आ चुकी है। शैतान की बात सुनकर सभी डेविल एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी एक लड़की शैतान के सामने आई और सिर झुकाकर बोली, शैतान की जय हो। हमें खबर मिली है कि उस बच्ची का जन्म हो चुका है, बस आपके हुक्म की देरी है, फिर हम उस बच्ची को आपके चरणों में लाकर रख देंगे। उस लड़की की बात सुनकर शैतान के चेहरे पर डरावनी मुस्कान तैर गई जो किसी को दिख नहीं रही थी। शैतान ने तख्त के हत्थे पर अपनी उंगलियों को घुमाया और बोला, जो खुद चलकर हमारे पास आ रही है उसके लिए हम तुम्हें क्या हुक्म दें? लड़की ने जवाब दिया, हम आपकी बात समझे नहीं। शैतान ने अपना हाथ उठाया और सामने की तरफ इशारा किया तो वो लड़की पलटकर देखने लगी। दरबार का बड़ा सा दरवाज़ा खुला जहाँ से विनावती अपनी गोद में बच्ची को लिए अंदर की तरफ आ रही थी। वो बच्ची सो चुकी थी। विनावती वहाँ के माहौल से डर रही थी पर अपने लालच के लिए आगे बढ़ने लगी। रास्ते में आता हर डेविल उस बच्ची को गुस्से से देख रहा था पर वो बेफिक्र होकर सो रही थी। विनावती को देखकर उस लड़की के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और वो पलटकर शैतान की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। विनावती आगे बढ़ गई और उस लड़की के पास जाकर खड़ी हो गई और सिर झुकाकर बोली, शैतान की जय हो। लीजिए मालिक, आपकी अमानत आपको सौंपने आई हूँ। जैसा आपसे वादा किया गया था कि जैसे ही इसका जन्म होगा इसे आपको सौंप दिया जाएगा, तो लीजिए इस दिव्य परी को। विनावती की बात सुनकर शैतान उस लड़की की तरफ देखता है और बोलता है, वामिका। शैतान की बात का मतलब समझकर वामिका आगे बढ़ी और उस बच्ची को देखने लगी। वामिका की आंखें हैरानी से फैल गईं और वो बोली, काश ये जी सकती तो कमाल की खूबसूरत बनकर पूरे ब्रह्मांड पर राज करती, पर अफसोस कि इसकी ये खूबसूरती ज़ाया होने वाली है। काश वो भविष्यवाणी नहीं हुई होती तो इस बच्ची को भी जीने का हक मिलता। पर बात हमारे बादशाह की है, हमारे सरताज की है, उनके लिए कईयों की जान कुर्बान है। लाओ विनावती, इस बच्ची को हमें सौंप दो। विनावती जैसे ही उस बच्ची को वामिका को सौंपने लगी तभी बच्ची की आंख खुली और वो अपनी आंखों से टकटकी लगाकर देखने लगी। अचानक उसे पता नहीं क्या हुआ कि वो जोर जोर से रोने लगी, पर इस बेरहम दुनिया में उसकी दर्द भरी चीख से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पर कोई था जिसके सीने में दिल तो नहीं था, पर उसके पूरे बदन में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। जब से वो बच्ची इस दरबार में आई थी वो कोई और नहीं बल्कि हमारा सरताज, हमारा शैतान ही था जो कब से बेचैन हुआ जा रहा था उस बच्ची की शक्ल देखने के लिए। वामिका ने बच्ची को अपनी गोद में ले लिया और शैतान की तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे वो बच्ची शैतान के करीब जा रही थी वैसे वैसे उसका रोना कम हो रहा था, पर शैतान की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने अपनी तख्त के हत्थे को कसकर पकड़ लिया और झट से अपनी जगह से खड़ा हो गया। वामिका बच्ची को लेकर उसके पास आई और झुककर बोली, स्वीकार कीजिए अपनी अमानत और मार दीजिए इसे। शैतान ने एक झटके से अपने चेहरे के कपड़े को हटा दिया और उस बच्ची को अपनी लाल आंखों से देखने लगा। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि शैतान भी चौंक पड़ा। तभी वामिका चिल्ला उठी, देख क्या रहे हैं सरताज, मार कर खत्म कर दीजिए इसको, अगर ये जिंदा रही तो पता नहीं क्या होगा। शैतान अपनी लाल डरावनी निगाहों से उस मासूम बच्ची को देखने लगा। आने वाले समय में जो होने वाला था वो जुनून और शिद्दत से भरा हुआ था। क्या शैतान का फैसला बदल जाएगा? कैसे बचाएगी सामी उस बच्ची को? क्या यहीं से शुरू हुई थी संख्या की कहानी? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। वामिका की बात सुनकर शैतान आगे बढ़ा और जैसे ही उस बच्ची की तरफ उसने अपने हाथ बढ़ाए तभी वो बेहद खूबसूरत तरीके से मुस्कुराई, जिसे देखकर शैतान के हाथ हवा में ठहर गए। उसके बदन में सिरहन दौड़ गई थी। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और जोर से चिल्लाकर बोला, क्या तुम्हें पता नहीं है कि हमारा उसूल है कि हम नवजात बच्चों की जान नहीं लेते? सब कुछ पता होने के बाद भी तुम हमसे ये क्या करवा रही हो? शैतान के चिल्लाने से वहां मौजूद सभी लोग डर गए, खासकर विनावती। लेकिन उस बच्ची को जरा सा भी डर नहीं लग रहा था। वो तो अभी भी शैतान को एकटक मुस्कुराते हुए देख रही थी जैसे वो उसका अपना ही हो। शैतान की बात सुनकर वामिका ने सिर झुकाकर उससे माफ़ी मांगी और बोली, माफ़ कीजिए सरताज, जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा। बताइए क्या हुक्म है आपका? शैतान फिर से उस बच्ची की तरफ देखने लगा और रौब से बोला, जब तक ये 21 साल की नहीं होती इसे कोई नहीं मारेगा, तब तक ये परी लोक में रहेगी। जैसे ही ये 21 साल की हो जाएगी तब हम खुद इसे अपने हाथों से मारेंगे। इतना कहकर शैतान फिर अपनी लाल आंखों से बच्ची को देखने लगा। शैतान और नन्ही परी एक दूसरे को घूरे जा रहे थे, मानो उनकी आंखें आपस में बातें कर रही थी। शैतान की बात सुनकर विनावती बोली, सरताज, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। इस बच्ची को हम पालेंगे और जैसे ही ये 21 साल की हो जाएगी इसे हम खुद आपको सौंप देंगे। शैतान बोला, तो आप खड़ी क्यों हो? निकलो यहाँ से। उसने विनावती को वहाँ से जाने के लिए कह दिया क्योंकि उसे परियां और इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं थे।
विनावती ने सिर झुकाकर उसे प्रणाम किया और जल्दी वहाँ से चली गई। जाते हुए भी वो बच्ची शैतान को देख रही थी, पर शैतान ने अपनी निगाहें फेर ली थी और बड़े रौब से अपने तख्त पर बैठ गया। वामिका गौर से शैतान के चेहरे को देखकर अपने मन में बोली, इन्हें क्या हो गया है? इन्होंने उस मासूम बच्ची को छोड़ क्यों दिया, जबकि इन्हें पता है कि वो बच्ची इनके लिए, इनकी सल्तनत के लिए खतरा पैदा कर सकती है। अब से बस 21 साल का इंतजार किया जा सकता है, तब तक ये हर मुसीबत से दूर रहेगी, फिर होगा इस बच्ची का अंत। वामिका शैतान के सामने आई और सिर झुकाकर बोली, सरताज, इन परियों पर हमें यकीन नहीं करना चाहिए। वो बच्ची बहुत बड़ा खतरा बनकर पैदा हुई है। वामिका की बात सुनकर उस बेरहम और बेदर्द शैतान के चेहरे पर हद से ज़्यादा खतरनाक मुस्कान आ गई। उसकी लाल आंखें और तेज चमकने लगी और वो अपनी भयानक रौबदार आवाज़ में बोला, वो हमारी जिम्मेदारी है और उसका अंजाम हम खुद लिखेंगे। उसकी तकदीर हमारे हाथों में है, जो हमारे लिए बनी है उसे तबाह करने का हक भी सिर्फ हमें है। हमसे बचना इतना आसान नहीं है। हमारी पहुंच सिर्फ शैतान लोक में नहीं, चारों तरफ, हर जगह सिर्फ शैतान की पहुंच है। शैतान की बात सुनकर वहां मौजूद सभी डेविल्स के चेहरों पर डरावनी मुस्कान आ गई और सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। शैतान की जय हो, शैतान की जय हो। वामिका गुरूर से शैतान को देखने लगी। उसे पता था उस बच्ची का अंजाम बहुत भयानक होने वाला है। उधर विनावती वापस अपने कमरे में प्रकट हो गई। अब तक वो बच्ची सो चुकी थी। विनावती ने उस बच्ची को अपने पलंग पर लेटा दिया और अपनी वफादार दासी को बुलाया और सब कुछ बता दिया जो शैतान लोक में हुआ था। दासी ने उसकी बात सुनकर कहा, पर साहिबा, इस बच्ची को तब तक हमें यहीं रखना होगा क्या? विनावती बोली, हाँ, अब से तुम इसका ध्यान रखोगी और जैसे ही ये 21 साल की हो जाएगी हम इसे सरताज को सौंप देंगे। फिर हमें मिलेगा हमारा इनाम और वो होगा सबसे ताकतवर, इस पूरे परिलोक पर राज करने की ताकत। दासी ने हाँ में सर हिला दिया और उस बच्ची को संभालने लगी। विनावती और उसकी दासी की सारी बातें सामी ने सुन ली थी। उसके दिमाग में एक तरकीब आई जिससे इस बच्ची को बचाया जा सकता था। सामी अपनी भांजी को लाचारी और प्रेम भरी निगाहों से देखती हुई वहां से चली गई और मन ही मन अपने आप से बोली, इस विनावती ने मुझे खाना पकाने का काम सौंपा है ना, अब खिलाऊंगी मैं इन सबको खाना। सामी ने अपने चेहरे को दुपट्टे से ढककर छुपते छुपाते विनावती के कक्ष तक पहुंच गई। वहां के रखवाले बेहोश होकर जमीन पर पड़े थे। सामी ने पहले ही उनके खाने में आग का जहर मिला दिया था, जो परियों को मार तो नहीं सकता, लेकिन वो कुछ देर के लिए नशे में जा सकते हैं। सामी चुपचाप कक्ष के अंदर घुस गई। उसने देखा विनावती अपने पलंग पर आराम से पसर कर सो रही थी। पास में एक पालना रखा हुआ था जिसमें वो प्यारी सी बच्ची सो रही थी। पालने के पास दासी भी गहरी नींद में सो रही थी। सामी चुपके से वहां आई। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और जल्दी से बाहर चली गई। सामी बड़ी मुश्किल से सबसे छुपते हुए महल से बाहर निकल गई और जंगल में जाकर खड़ी हो गई। उसने अपनी प्यारी सी बच्ची को देखा तो उसके चेहरे को पागलों की तरह चूमने लगी और रोने लगी। सामी के रोने से वो बच्ची उठ गई और अपनी बड़ी बड़ी हरी आंखों से सामी को देखने लगी और मुस्कुराने लगी। सामी उसकी मुस्कान देखकर बोली, कैसी भी अवस्था हो हमारी बच्ची, तुम हमेशा यूं ही मुस्कुराती रहना। ये जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है, इसीलिए हम तुम्हें वहां भेज देंगे जहां तुम शांति से एक इंसान की जिंदगी जी सको। हाँ बेटी, तुम्हारी माँ सी माँ तुम्हें इंसानों की दुनिया में भेज देगी जहाँ ये लोग तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। तुम्हारी माँ को तो बचा नहीं पाई, पर तुम्हें जरूर बचा लूंगी। इतना कहकर सामी उसे लेकर तेजी से चलते हुए उस सीमा पर पहुंच गई जहाँ परिलोक खत्म होता था। वहां खड़े होकर सामी अपने आप से बोली, भले ही विनावती ने मुझसे मेरी सारी ताकत छीन ली हो, लेकिन एक मंत्र अब भी मेरे पास सुरक्षित है और इस मंत्र का इस्तेमाल करके मैं धरती लोक के लिए रास्ता खोल सकती हूँ। इतना कहकर वो कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगी। उसके ऐसा करते ही शैतान लोक में भारी मात्रा में बादल छाने लगे। बिजली बुरी तरह से कड़कने लगी। शैतान, जो कि अपनी सैया पर लेटा हुआ था, गुस्से की आग में जलता उठा और खड़ा हो गया। उसकी लाल आंखों में अंगारे भभक रहे थे। शैतान को पता चल गया था कि वो बच्ची उससे दूर जा रही है। शैतान ने अपनी मुट्ठी भींच ली और बेहद खतरनाक तरीके से अपनी पूरी ताकत लगाकर दहाड़ा तो पूरे आसमान में उसकी दहाड़ गूंज उठी। सारे डेविल्स और दैत्य डर के मारे एक जगह इकट्ठे हो गए। पूरे शैतान लोक में हाहाकार मच गया था, जिसकी वजह थी शैतान का गुस्सा। शैतान के पंख निकल आए और वो अपने कक्ष की खिड़की से बाहर निकल कर आया और डरावने काले आसमान में उड़ने लगा। उसे देखकर, उसके विशाल रूप को देखकर सारे डेविल सिर झुकाकर खड़े हो गए। शैतान जोर से चिल्लाया, लगता है किसी परी ने धरती लोक का रास्ता खोल दिया है। जाकर देखो, कोई उस बच्ची को बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहा। शैतान की कड़कती आवाज परिलोक तक पहुंच गई थी और विनावती एकदम नींद से जाग गई। जब उसने देखा कि बच्ची उसके पालने में नहीं थी तो वो दांत पीसते हुए बोली, सामी, तेरी इतनी हिम्मत, तुम मेरे चंगुल से उसे निकाल कर ले गई। विनावती उठी और अपने सैनिकों को उसे पकड़ने का आदेश देकर खुद भी बाहर निकल आई। बाहर का मंजर देखते ही वो समझ गई कि धरती लोक का रास्ता खुल चुका है। उधर शैतान के सैनिक भी सामी को ढूंढ रहे थे। शैतान फिर चिल्लाया, किसी भी तरह से उस बच्ची को इंसानी दुनिया में जाने से रोकना होगा।
तुम लोग जानते हो ना कि मैं अभी धरती लोक पर नहीं जा सकता। सामी को ये बात पता थी कि अगर बच्ची एक बार इंसानी दुनिया में चली गई तो जब तक ये बड़ी नहीं हो जाती तब तक शैतान इंसानी दुनिया में नहीं आ सकता, क्योंकि ऐसा श्राप उस शैतान को मिला हुआ था। सामी जल्दी से मंत्रों का उच्चारण करने लगी। उसके आसपास का माहौल बदलना शुरू हो गया था। पूरे परलोक में हंगामा खड़ा हो गया था। विनावती तेजी से सामी के पास जाने लगी और उसे रोकने लगी। तभी अचानक से सामी नीली आग वाली खाई में कूद गई। ना तो शैतान उसे रोक पाया और ना ही विनावती, लेकिन उसके गायब होते ही परलोक का माहौल एकदम शांत हो गया था। विनावती बुरी तरह से चिल्लाई, ये तूने क्या कर दिया सामी? अब शैतान मुझे नहीं छोड़ेगा। उधर शैतान लोक में अभी भी तूफान मचा हुआ था। ज्वालामुखी फट रहे थे क्योंकि सरताज यानी कि शैतान का गुस्सा अपनी हद पार कर रहा था। सबके सब डरे हुए थे। शैतान अपनी आंखों से आग के गोले बरसाने लगा और अपने ही लोगों को मारने लगा। वामिका ने जब ये सब देखा तो वो भी डर गई। उसने अपने पंख फैलाए और आसमान में उड़कर शैतान की तरफ जाने लगी। शैतान गुस्से में पागल हो चुका था। वो बच्ची उससे 21 साल के लिए दूर जा चुकी थी। उसने खुद बच्ची को 21 साल तक सुरक्षित हर मुसीबत से दूर रहने का वचन दिया था। वामिका डरते हुए चिल्लाकर बोली, सरताज शांत हो जाइए, कृपया अपने गुस्से को काबू कीजिए, वरना आप अपने ही लोगों को मार देंगे। वो बच्ची आपसे बचकर कहीं नहीं जा सकती। आपकी शक्ति पूरी इंसानी दुनिया को भी खत्म कर सकती है। आप सर्वे सर्वा हैं, कृपया शांत हो जाइए। वामिका की बात सुनकर गुस्सैल शैतान ने आग भरी निगाहों से वामिका को देखा और तेजी से नीचे की ओर बढ़ने लगा और जमीन पर आकर रुक गया। वामिका भी उसके पीछे पीछे जमीन पर आ गई और बोली, सरताज एक बार मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आप वैसे भी उस बच्ची को तब मारने वाले थे जब वो 21 साल की हो जाती, तो अब बस आप 21 साल का इंतजार कीजिए। उसके बाद इंसानी दुनिया में जाकर खत्म कर दीजिएगा उस मनहूस को, बदसात लड़की को। आपके आगे कोई टिक नहीं सकता। शैतान की लाल आंखें अभी भी अंगारे बरसा रही थी, पर उसे वामिका की बात सही लगी। शैतान के बदन की नसें फूल रही थी। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और बेहद डरावनी और भारी आवाज में बोला, किसी को नहीं छोड़ना, हमें किसी को नहीं छोड़ेंगे। हम सबको इतनी बेरहम और बेदर्द मौत देंगे कि उनकी आत्माएं भी हमारे आगे सर झुकाकर कांपने लगेंगी। मुझसे दूर जाकर तुमने सही नहीं किया। अब तुम देखोगी एक शैतान का जुनून, उसकी बेदर्दी। 21 साल, सिर्फ 21 साल की दूरी हम दोनों के बीच में है। फिर हम दोनों एक दूसरे के सामने, और फिर वही होगा जो ये शैतान चाहेगा। क्या आ गया था वो वक्त जब संख्या और सामी को झेलना पड़ेगा शैतान का गुस्सा? कैसे बचाएगी सामी धरती पर संख्या को शैतान के जाल से? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग, सिर्फ पृथ्वी FM पर। सामी के गायब होते ही शैतान बुरी तरह से बौखला गया था, लेकिन वामिका ने उसे समझा बुझाकर शांत कर दिया। शैतान लोक में खड़ा हुआ तूफान भी अब शांत होने लगा था। काले बादल गरजना बंद हो गए थे और वो खूंखार शैतान अपनी लाल निगाहों से आसमान को देख रहा था। उधर सामी धरती पर आ चुकी थी और उसने छिपने के लिए एक ऐसी जगह चुनी जो परलोक से कम खूबसूरत नहीं थी। पहाड़ों का राज्य, जहाँ हर जगह खूबसूरती ही छाई रहती थी। वहीं एक ऊंचे पहाड़ के घने जंगल में रात के अंधेरे में एक पेड़ के नीचे पीली रोशनी होने लगी और वहां पर एक औरत प्रकट हुई जिसने हाथ में एक छोटी सी बच्ची पकड़ी हुई थी। सामी इंसानों की दुनिया में आ चुकी थी। उसने बच्ची के माथे को चूमा और बोला, अब 21 साल तक वो शैतान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम यहाँ आराम से रहोगी हमारे साथ, हमारी बेटी बनकर। मेरी प्यारी सी बच्ची, मेरी दुलारी, मेरी संख्या। सामी ने 21 साल तक के लिए बच्ची की जान को बचा लिया था। अब 21 साल बाद क्या होने वाला था ये तो नियति के हाथ में ही था। लेकिन सामी को दूर दूर तक ये अंदाजा नहीं था कि धरती पर भी कई शैतान मौजूद हैं जो इंसान के भेष में घूम रहे हैं। लेकिन असल में उनकी नीयत, उनकी नजरें शैतान जैसी ही है। सामी ने संख्या को प्यार से देखा और वहां से निकल गई और कुछ देर बाद एक खूबसूरत से शहर में पहुंच गई जिसका नाम था शिमला। सामी इंसानों के बीच काफी असहज महसूस कर रही थी, पर उसे यहाँ जीना ही पड़ेगा अपनी संख्या के लिए। सामी आगे बढ़ने लगी। रात का वक्त था, सारा शहर नींद में था। सामी को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करे। कुछ देर तक वो यूं ही सब कुछ देखने लगी। तभी संख्या रोने लगी। उसे भूख जो लग रही थी। संख्या को रोता देख सामी का दिल पसीजने लगा। ये तो रो रही है, अब मैं क्या करूं? मुझे तो धरती लोक के बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं है। वो इधर उधर देखने लगी। तभी उसे एक छोटी सी दुकान दिखाई दी जहां पर 2-3 लोग खड़े थे। सामी दुकान की तरफ बढ़ने लगी और वहां पहुंचकर दुकान वाले से बोली, कृपया आप हमें दूध दे सकते हैं? दरअसल बच्ची भूखी है, कब से रोई जा रही है। सामी और छोटी बच्ची को देखकर दुकान वाले को दया आ गई। उसने अपनी बरनी में से एक गिलास दूध निकालकर सामी को दे दिया। सामी झट से संख्या को दूध पिलाने लगी। दुकान के पास खड़े 2 लड़के सामी को गंदी नजरों से देखने लगे और सीटी बजाने लगे। तो दुकान वाला गुस्से से बोला, फालतू की बदतमीजी मत करो, चुपचाप निकलो यहाँ से, वरना पुलिस को बुला दूंगा। दोनों लड़के झेप गए और सामी को घूरते हुए वहां से चले गए।
उनके जाने के बाद सामी ने ग्लास दुकान वाले को दे दिया और बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से इस बच्ची की भूख मिट गई। हमारी दुआ है कि आपका व्यवसाय खूब फले फूले। दुकान वाला हल्का सा मुस्कुरा दिया और सामी बच्ची को लेकर वहां से चली गई। संख्या सामी के चेहरे को देखकर मुस्कुरा रही थी और मुंह से अजीब सी आवाजें निकालने लगी। सामी उसे देखकर खुश हो रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। सामी डर गई और पीछे मुड़कर देखा तो वही 2 लड़के उसके पीछे पीछे चल रहे थे और उसे देखकर सीटी बजाने लगे। सामी ने उन पर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ने लगी। तभी एक लड़का उसके आगे आ गया और अपनी गंदी जुबान से बोला, ए चम्मक चलो, कहाँ जा रही है? आजा मेरे साथ चल। सामी बोली, हमें पता था आप इंसानों की दुनिया में भी ऐसी गंदगी मौजूद है। आप लोग औरत की इज्जत करना जानते भी है कि नहीं? सामी की बात सुनकर दोनों लड़के हंसने लगे और बोले, कोई बात नहीं, हम तुझे एक अलग दुनिया का दर्शन करवाएंगे, एक बार साथ में चल। तो सीमा ने उनसे मुंह फेर लिया और आगे बढ़ने लगी। तभी एक लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे ले जाने लगा। तो सामी ने उसके हाथ को झटक दिया और गुस्से से बोली, कितनी घटिया किस्म के हो तुम। इस इंसानी दुनिया से तो कई गुना बेहतर शैतान लोग हैं। कम से कम वहाँ औरतों के साथ ऐसा व्यवहार तो नहीं किया जाता। लड़का बोला, ए लड़की, तूने पी रखी है क्या? पता नहीं कब से कितनी दुनिया के बारे में बता चुकी है। चल अब बंद कर अपना नाटक और चल हमारे साथ। लड़के ने जबरदस्ती सामी का हाथ पकड़ लिया और दोनों मिलकर सामी को खींचने लगे। सामी की गोद में बच्ची रोने लगी। सामी को उन लड़कों से डर लग रहा था, वो उसे खींच कर ले जा रहे थे। तभी वहां पर एक कार आकर रुकी। उसमें से एक आदमी बाहर निकला और बिना रुके उन लड़कों पर टूट पड़ा। उस आदमी को देखकर वे लड़के डर गए क्योंकि वो पुलिस वाला था। उस पुलिस वाले ने दोनों लड़कों की अच्छे से पिटाई की और दोनों को सड़क पर ढेर कर दिया। सामी डरी सहमी हुई एक तरफ बच्ची को लेकर खड़ी थी। तभी पुलिस वाले की नज़र उस पर पड़ी तो वो सामी की खूबसूरती को देखता रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई परी ही हो। पुलिस वाला उसके पास आया और बोला, आप ठीक तो हो ना? और ये बच्ची ठीक है? सामी बोली, जी हम ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी इन बुरे लोगों से रक्षा की। पुलिस वाला बोला, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे आप इतनी रात में यहाँ कर क्या रही हैं? ये सुरक्षित नहीं है। आइए आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। सामी बोली, मैं यहाँ पहली बार आई हूँ, मेरा यहाँ कोई घर नहीं है। पुलिस ने कहा, मेरा नाम सुनील है, आइए आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। बाहरी दुनिया आपके और इस बच्ची के लिए सुरक्षित नहीं है। सामी को उसकी बात सही लगी और वो उसके साथ वहाँ चली गई। सामी संख्या के साथ उस पुलिस वाले के घर कई दिन से रह रही थी। इन दिनों में उस पुलिस वाले को सामी से प्यार हो गया था, पर उसने कभी अपनी मर्यादा पार नहीं की थी। ना ही उसने कभी सामी से उसके अतीत के बारे में पूछा था। सामी को भी अब बच्ची की रक्षा के लिए भटकना नहीं पड़ रहा था। लेकिन ऐसा कब तक चलता? एक दिन सामी ने डरते डरते सुनील से कहा, मैं कब तक आपके घर पर रह सकती हूँ? आप हम दोनों के लिए कहीं और रहने का इंतजाम कर दीजिए। मैं कोई काम कर लूंगी और इसे पाल लूंगी। उसने संख्या को अपनी गोद में उठाया और उसके चेहरे को देखकर बोला, सामी, मैं कई दिनों से ये बात कहने की सोच रहा हूँ, लेकिन आज बात निकली है तो कह ही देता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहने को तैयार हो? सुनील की बात सुनकर सब लोग हैरान रह गए। सामी उसके पास आई और बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको कुछ पता भी है? सुनील ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझसे शादी कर लो, तुम्हें रहने के लिए घर मिल जाएगा और इस बच्ची को बाप का नाम मैं तुम दोनों को अपनाना चाहता हूँ। सोच लो, मेरी बात में हम तीनों का फायदा है। सामी ने घबराकर पूछा, आपको पता भी है ये बच्ची? सामी की बात पूरी होने से पहले ही सुनील बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका असली बाप कौन है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम इसकी माँ हो और मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। सामी ने एक बार अपनी बच्ची की तरफ देखा जो बहुत छोटी सी थी और एक इंसानी दुनिया में सामी उसका ख्याल अकेले नहीं रख सकती थी, पर वो इस आदमी को खुद को कैसे सौंप दे। सुनील बोला, सामी एक बार फिर से सोच लो, बाहर की दुनिया तुम दोनों के लिए सही नहीं है। यहाँ मेरे पास तुम दोनों को सब कुछ मिलेगा। सामी ने एक बार संख्या की तरफ देखा और आंखों में आंसू लिए मजबूर होकर बोली, ठीक है, मुझे मंजूर है। सुनील के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने संख्या के माथे को चूम लिया और कहा, आज से तुम हो मेरी बेटी, संख्या सुनील ग्रोवर। सामी को अचानक लगा जैसे उसे एक रक्षक मिल गया हो। बिना सोचे समझे उसने सुनील से शादी के लिए हाँ कह दी और एक दिन मंदिर में जाकर सुनील ने उससे शादी कर ली। उसके दिन अच्छे बीत रहे थे कि तभी एक रोज तूफान आ गया। एक दिन अचानक उनके घर का दरवाजा खटखटाया गया। सामी ने गेट खोला तो एक औरत छोटे से बच्चे के साथ अंदर चली आई और सामी को देखकर गुस्से से बोली, सुनील, ये औरत कौन है? और वो पालने में लेटी बच्ची किसकी है? बोलो, क्या तुमने मुझे धोखा दिया है? भूलो मत, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, ये हमारा बेटा है। हमारे होते हुए तुमने दूसरी शादी कर ली। उसकी बात सुनते ही सामी के होश उड़ गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि सुनील उसे ऐसा धोखा देगा, लेकिन अपनी बीवी को देखकर सुनील के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। सुनील की बात सुनकर उसकी बीवी श्वेता चिल्लाई और बोली, आपको शर्म नहीं आती? एक बीवी होते हुए दूसरी ला रहे हो और पता नहीं किसके पाप को अपना नाम दे रहे हो।
इसीलिए मुझे गांव में छोड़कर रखा था ना कि खुद शहर में जाकर बाजारू औरतों के साथ मौज उड़ाओगे। ये सुनते ही सुनील चिल्लाकर बोला, चुप, एकदम चुप, वरना जुबान खींच लूंगा। मैं कैसा हूं ये नहीं जानती क्या तुम? सुनील के गुस्से को देखकर श्वेता डर गई और चुपचाप खड़ी हो गई। लेकिन सामी ने घर छोड़कर जाने का फैसला कर लिया। लेकिन सुनील उसे रोकने लगा, तुम मेरी बीवी हो सामी, और किसी के ना मानने से ये सच नहीं बदल जाएगा। सामी ही जानती थी कि उसके दिल पर क्या गुजर रही थी, पर अपनी बच्ची के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए ये सब करना जरूरी था, और सामी ने खुद को बलि चढ़ा दिया। मगर सुनील की पहली बीवी श्वेता भी उस घर से नहीं गई। सुनील घर से बाहर रहता तो श्वेता को मनमानी करने का मौका मिल जाता। सामी का उस घर में होना श्वेता को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसीलिए वो दिन भर सामी को परेशान करती रहती और उससे सारा काम करवाती रहती। और कुछ दिन बाद सुनील का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया और वो परिवार को छोड़कर चला गया। अब सामी को श्वेता के साथ एक ही घर में रहना था, लेकिन अब श्वेता के साथ एक और खतरा संख्या के लिए पैदा हो गया था। आखिर क्या था वो खतरा? कैसे संभाला सामी ने अकेले संख्या को? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। सुनील से शादी करने के बाद सामी को श्वेता के साथ रहना पड़ रहा था। सामी ही जानती थी कि उसके दिल पर क्या गुजर रही थी, पर अपनी बच्ची के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए ये सब करना बहुत जरूरी था। सामी ने कभी सुनील से श्वेता की शिकायत नहीं की, क्योंकि उसे किसी से कोई मतलब नहीं था। वो बस संख्या के लिए जी रही थी। वक्त गुजर रहा था, संख्या धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और सामी का डर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि इसके बड़े होते ही वो बेदर्द इस दुनिया में आ जाएगा। इसे लेने के लिए सामी संख्या का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी, उसे एक खरोच भी नहीं आने देती थी। लेकिन इसी बीच श्वेता का बेटा नितिन भी बड़ा हो रहा था और उसकी नज़र हर वक्त संख्या पर रहने लगी। संख्या उसे भाई कहती थी, लेकिन नितिन किसी भी रिश्ते से उसे बहन मानने को तैयार ही नहीं था, और ऐसे में संख्या और सामी को और ज़्यादा सावधान रहना पड़ता। इसी तरह धीरे धीरे 21 साल बीत गए। सामी और संख्या ने अपना रेस्टोरेंट खोल लिया था, और इस वक्त सामी अपने रेस्टोरेंट में ही काउंटर पर खड़ी अपने अतीत को याद कर रही थी। तभी उसकी आंखों के सामने एक और नज़ारा घूम गया। काली, गहरी और भयानक अंधेरी रात। चारों तरफ बड़े बड़े सूखे हुए पेड़ नजर आ रहे थे। भेड़ियों के चीखने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तभी अंधेरे में एक आदमी दिखाई दिया, जिसका चेहरा काले कपड़ों से ढका हुआ था। सामी का जैसे दम घुटने लगा। तभी आदमी अपनी भयानक रौबदार आवाज में बोला, हमारा इंतजार खत्म हुआ, अब हम आ चुके हैं। सामी के माथे से पसीना बहने लगा और वो खड़े खड़े कांपने लगी। तभी फिर उसके कानों में आवाज पड़ी, मैडम, कस्टमर आ चुके हैं। मैडम, आप ठीक तो है ना? सामी एकदम से होश में आ गई तो उसने देखा उसके सामने उसके रेस्टोरेंट में काम करने वाला संजू खड़ा हुआ था। उसे आवाज दे रहा था। सामी ने जल्दी से अपना पसीना पोंछा और कांपती हुई आवाज में बोली, हाँ हाँ, क्या हुआ? संजू ने अजीब सी नजर सामी पर डाली और कहा, लोग आने लगे हैं, ऑर्डर के इंतजार में खड़े हैं। सामी झट से बोली, हाँ मैं कॉफी चढ़ाती हूँ, तू ऑर्डर लेकर आ। संजू उसे घूरते हुए चला गया तो सामी ने एक बार फिर आंखें बंद कर मन ही मन प्रार्थना की, हे महादेव, मेरी बच्ची की रक्षा करना। उधर संख्या तेज कदम रखते हुए कॉलेज की तरफ जा रही थी और इस वक्त भी उसके मन में वही बातें चल रही थी। महादेव ने आज फिर हमारी रक्षा की, पहले तो उस घटिया इंसान नितिन से, और फिर उस पता नहीं वो कौन था, शैतान का भांजा। संख्या बड़बड़ाते हुए कॉलेज के गेट से अंदर दाखिल हुई तो उसके दोस्त जिमी और गौरव भी तभी अंदर आए और पीछे से आवाज लगाते हुए जिमी ने कहा, संख्या रुक, इतनी जल्दी जल्दी कहाँ चली जा रही है तू? तीनों मिलकर कॉलेज के अंदर चले गए। वो तीनों अपनी क्लास में जा रहे थे। तभी उनका रास्ता एक लड़की ने रोक दिया और संख्या को जलन से देखकर बोली, देखो आ गई दूसरे प्लैनेट की प्राणी, मिस संख्या ग्रोवर। लड़की की बात सुनकर आसपास खड़े स्टूडेंट जोर जोर से हंसने लगे और संख्या को अजीब नजरों से देखने लगे। संख्या को बहुत बुरा लग रहा था, पर चुप रहना बेहतर समझा उसने और क्लास के अंदर जाने लगी तो लड़की फिर से बोली, अरे अरे सुनहरी परी, कहाँ चली? जरा हमें आसमान में उड़कर तो दिखाओ, अपने पंखों को फैलाकर। जिमी उंगली दिखाकर बोली, नेहा, तुम अपनी हद में रहो। मुझे पता है तुम्हें संख्या की खूबसूरती से कितनी जलन होती है, इसीलिए अपनी भड़ास इस तरह से निकाल रही हो, क्योंकि तुम तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं हो, इतना मेकअप करने के बाद भी। नेहा ने चिढ़ते हुए कहा, तुम चुप रहो बेवकूफ लड़की, ये तीनों दोस्त एकदम पागल है और अपनी अलग ही दुनिया में रहते हैं, और ये संख्या तो पूरी की पूरी पागल है। देखा नहीं, कई बार क्लास में चीखती चिल्लाती है कि आ गया, वो आ रहा है, वो मुझे घूर रहा है, उसकी लाल आंखें मुझे डरा रही है, पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है, पागल। संख्या की हरी आंखों में पानी मोतियों की तरह चमक रहा था। उसने नेहा की तरफ देखा और कहा, किसी की मजबूरी का, उसकी तकलीफ का मजाक उड़ाना सही नहीं होता नेहा। तुम्हें क्या पता हम किस सिचुएशन से गुजरते हैं। जब कभी हमें ऐसा ख्याल आता है, याद रखना हमारी तकलीफ किसी दिन तुम्हें भारी न पड़ जाए। इतना कहकर संख्या गार्डन की तरफ चली गई। उसके जाते ही जिमी भी उसके पीछे चली गई। गौरव, जो कि थोड़ा भोला था, नेहा को गुस्से से घूर रहा था तो नेहा ने उसे आंखें दिखाकर कहा, अबे ऐसा क्या घूर रहा है, निकल यहाँ से वरना। गौरव बोला, तुम नहीं बचोगी, तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। तुमने संख्या के आंखों में आंसू दिए,
देख लेना, तुम्हारे साथ बहुत बुरा करेगा वो, किसी को भी नहीं छोड़ेगा। जो जो उसकी अमानत संख्या को कुछ भी कहेगा, उसका सामना उसे करना होगा और वो बहुत भयानक होगा, और तुम तो बिल्कुल नहीं बचने वाली हो। गौरव की बात सुनकर नेहा को बहुत गुस्सा आया। उसने उसे धक्का दे दिया और गुस्से में वहां से चली गई। गौरव का चश्मा नीचे गिर गया, जिसे उठाकर वो भी डरता हुआ वहां से चला गया। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, उसे कोई होश नहीं था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि उसने अभी अभी क्या कहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे सब कुछ बुलवाया गया था। गौरव का शक ठीक ही था। अभी अभी उसने जो कहा, वाकई वो शब्द किसी और के ही थे। उस गार्डन से लाखों मील दूर शैतान लोक से एक जोड़ी आंखें लगातार उन तीनों पर नजर बनाए हुए थी। ये थी वामिका, शैतान लोक की सबसे खतरनाक सदस्य। संख्या पर नजर पड़ते ही उसने होठों ही होठों में कहा, नहीं, कोई संख्या को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आखिर वो हमारे आका, हमारे मालिक का शिकार है। उनसे पहले कोई उसे छू भी कैसे सकता है। और हमारे सरदार जल्दी अपना मकसद पूरा करेंगे। बस कुछ ही घंटों का इंतजार है और आसमान में 3 नक्षत्र मिल जाएंगे। गौरव कांपता हुआ गार्डन में चला गया, जहां संख्या एक बेंच पर उदास सी बैठी हुई थी। जिमी उसे समझा रही थी। गौरव उनके पास आया और बोला, तुम दोनों चिंता मत करो, सब ठीक होगा। हम तीनों के साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा। संख्या उसकी तरफ देखकर बोली, हर कोई मुझे बुरी नजरों से देखता है, जैसे हम आम इंसान नहीं है। जिमी और गौरव, तुम दोनों बताओ, क्या हम अच्छे नहीं लगते क्या? जिमी ने उसे समझाते हुए कहा, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो तुम, और इसी से जलकर वो नेहा ऐसा बोलती रहती है। तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो। संख्या बोली, हम पागल नहीं है, हमें सच में बहुत अलग एहसास होते हैं। हर वक्त अजीब सा लगता है, जैसे कोई हमें घूर रहा है। वो लाल आंखें हमें हर जगह दिखाई देती है, बल्कि आज तो मंदिर में भी मुझे वो आंखें दिखाई दी। जब से होश संभाला है, ऐसे अजीब ख्याल हमें आते रहते। कई बार तो हमें कोई डरावनी जगह भी दिखाई देती है, जहाँ सब कुछ काला और घना है। काले कपड़े पहने एक आदमी हमें रोज देखता है। माँ कहती है ये बस सहयोग है। जिमी संख्या की पीठ सहला रही थी और वहीं गौरव खड़ा खड़ा डर रहा था। उसे आसपास कुछ महसूस हो रहा था। वो इधर उधर देखने लगा और बोला, चलो ना, अब अंदर चलते हैं। और संख्या, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बस इतना ध्यान रखो। अब चलो। जिमी बोली, अब तुम्हें क्या हुआ है, इतना घबरा क्यों रहे हो? गौरव ने धीमी आवाज में कहा, अरे मुझे वॉशरूम जाना है, जल्दी चलो। गौरव की बात सुनकर उदास संख्या को भी हंसी आ गई और वो बोली, हमारा भोला सा दोस्त, चलिए, वरना आपके पेट में दर्द होने लगेगा। तीनों मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। कुछ देर बाद संख्या अपने क्लासरूम में बैठकर केमिस्ट्री का लेक्चर ले रही थी। उसका पूरा ध्यान पढ़ाई में था। कुछ देर बाद टीचर ने अपना लेक्चर खत्म किया और चेयर पर बैठ गई। एक स्टूडेंट अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, सर, क्या आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? सर ने जवाब दिया, हाँ राहुल। राहुल ने आगे पूछा, सर, बचपन में मैंने अपनी दादी से कई कहानियां सुनी थी, जिनमें उन्होंने बताया था कि इंसानी दुनिया के अलावा भी कोई और दुनिया होती है, जैसे कि परियों की दुनिया, शैतानी दुनिया। तो क्या ऐसा रियल लाइफ में भी होता है? देखिए, अब सबको मुझ पर हंसने की जरूरत नहीं है, मेरे दिमाग में ये सवाल आया तो मैंने पूछ लिया। राहुल की बात सुनकर सभी स्टूडेंट हंस रहे थे। वहीं संख्या ने कसकर अपने दुपट्टे को पकड़ लिया। संख्या का जी घबरा रहा था। वो ये बस बातें और नहीं सुन सकती थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली तो उसके सामने वही भयानक जगह घूमने लगी, जहाँ सब कुछ काला काला था। चमगादड़ उड़ रहे थे, भेड़ियों की चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। पूरा मंजर काफी खौफनाक था। संख्या ने झट से अपनी आंखें खोल दी और तेज तेज सांसें लेने लगी। राहुल की बात सुनकर सर बोले, बेटा, कल मैथ का टेस्ट है और मैथ्स के लेक्चरर आए नहीं है, तो पेपर मैं ही बना रहा हूँ। सोच लो, ऐसी फालतू की बकवास की तो नंबर काट दूंगा। सर की बात सुनकर पूरी क्लास के स्टूडेंट ठहाके लगा के हंसने लगे और राहुल चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया। कुछ देर बाद उनकी क्लास शुरू हो गई थी। शाम के 5 बजे थे। संख्या का कॉलेज छूट गया था और वो अपने दोस्तों के साथ बातें करती हुई कॉलेज से बाहर आई। जिमी और गौरव वहां से चले गए और संख्या भी जाने लगी। तभी उसके सामने एक ऑटो रिक्शा आकर रुका। उसमें से एक हाथ बाहर निकला और उसने संख्या का हाथ पकड़कर उसे अंदर बिठा लिया। संख्या एकदम से चीख पड़ी, बचाओ! तभी किसी ने एक भारी शॉल उसके ऊपर डाल दिया। कौन था उस ऑटो में जिसने संख्या को जबरदस्ती अंदर खींच लिया था? आखिर क्या होने वाला था 3 नक्षत्रों के मिलने पर? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।
कॉलेज से घर की तरफ जा ही रही थी कि तभी अचानक किसी ने उसे ऑटो में खींच लिया। वो पहले तो बुरी तरह घबरा गई, लेकिन जब उसने देखा उसे अंदर खींचने वाली उसकी माँ थी तो वो थोड़ी हैरानी के साथ बोली, आज आप हमें लेने क्यों आई? हम तो रेस्टोरेंट की तरफ ही आ रहे थे और आपने ये शॉल क्यों उड़ा दिया है? संख्या ने सवालों की बौछार कर दी थी, लेकिन सामी धीमी आवाज में बोली, रेस्टोरेंट बंद कर दिया है, अब सीधा घर जाना है और तुझे सर्दी नहीं लग रही क्या, इसीलिए शॉल डाल दिया। संख्या ने शॉल ठीक करते हुए पूछा, ऐसा क्यों माँ? अभी तो सिर्फ 5 बजे है। सामी बोली, बस काम खत्म हो गया था तो सोचा घर बैठकर अपनी बेटी के साथ वक्त बिताते हैं। संख्या खुश हो गई और अपनी माँ को गले लगा लिया। कुछ देर बाद दोनों घर पहुंच गई। सामी संख्या का हाथ पकड़कर उसे जल्दी से अंदर ले आई और ऊपर उसके रूम में ले जाकर उसे बेड पर बिठाकर बोली, तुम यहीं रहना, हम अभी आते हैं। इतना कहकर सामी वहां से चली गई। शाम ढलने लगी थी। धीरे धीरे हल्का हल्का अंधेरा छाने लगा था, पर मौसम काफी हसीन हो रहा था। संख्या ने अपना दुपट्टा हटा दिया और खिड़की के पास खड़ी होकर आसमान की खूबसूरती को देखकर बोली, सब कुछ कितना हसीन है, चारों तरफ पक्षियों की चहचहाट, पेड़ पौधे हिल रहे हैं, ढलती हुई धूप, सब कुछ हमारे दिल को सुकून दे रहा है। काश सब कुछ हमेशा ऐसा ही बना रहे। संख्या खुशी से आसमान को देख रही थी। तभी सामी कमरे में आई और उसने रूम का दरवाजा लॉक कर दिया। उसके हाथ में खाने की प्लेट थी जिसे उसने सोफे के पास टेबल पर रख दिया और कहा, संख्या आ जाओ, खाना खा लो। संख्या मुड़कर उसकी तरफ देखकर बोली, इतनी जल्दी क्यों खाना ले आई आप? सामी ने कुछ सोचते हुए कहा, ताकि हम जल्दी सो सकें, अब हमें कोई बहस नहीं करनी, चुपचाप खाना खा लो। संख्या ने हाथ मुंह धोया और दोनों माँ बेटी ने जल्दी से खाना खा लिया। रात हो चुकी थी। संख्या अपनी पढ़ाई कर रही थी। वहीं सामी खिड़की के पास खड़ी होकर डर रही थी। उसे चांद के अंदर कुछ अजीब सा दिख रहा था, जैसे ये संकेत हो उसके आने का। सामी अपने दिल को थामे खड़ी थी कि तभी वो बोली, भोलेनाथ आपको बहुत मानते हैं हमारे बच्चे, कृपया आप उसकी जिंदगी में खुशियां भर दो, उसे शैतान से बचा लो, कैसे भी करके इन दोनों के रास्ते अलग कर दो, इन दोनों को कभी मिलने मत दो, हमारी पुकार सुन लीजिए। संख्या ने अपनी माँ को देखकर पूछा, हुआ क्या है आज आपको? अजीब सी हरकतें कर रही हो, हमारे साथ वक्त बिताना चाहती थी ना, और खुद ही बाहर जाकर खड़ी हो गई हो, अब कुछ बोलोगी भी माँ? सामी ने खिड़की बंद कर दी और संख्या के पास बेड पर आकर बैठ गई। उसने संख्या का माथा सहलाया और फिक्र में बोली, बेटा इतना समझ लो कि आज की रात तुम्हें छुप कर रहना होगा। आज की रात बहुत भारी है, बहुत कुछ सामने आ सकता है आज, इसलिए अपनी माँ की बात मान लो। संख्या हैरानी से बोली, माँ आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या हुआ है और ये सब क्या है, भारी रात वगैरह? सामी ने परेशानी से घड़ी में देखा तो डर गई, क्योंकि 11:30 बज चुके थे। तभी सामी ने ब्लैंकेट लिया और उससे संख्या को कवर करने लगी। संख्या अपनी माँ को देखकर घबरा गई और बोली, माँ ये सब क्या कर रही हो आप? प्लीज मुझे बताइए, हुआ क्या है? सामी बहुत डरी हुई थी, उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वो संख्या के सीने को, उसके ऊपर बदन को ढकने की कोशिश कर रही थी। संख्या उसे देखकर परेशान हो गई। उसने सामी के हाथ को पकड़ लिया और जोर से बोली, बस करो माँ, ये आपको हुआ क्या है? ऐसी हरकतें कौन करता है? आपको पता है ना, देखिए आपको कितना पसीना आ रहा है। सामी डरते हुए बोली, संख्या खुद को छुपा लो, ढक लो, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर से वो रोशनी निकलने वाली है जो। इतना कहकर सामी खामोश हो गई। संख्या ने उसका चेहरा पकड़ लिया और प्यार से कहा, माँ प्लीज हमें पूरी बात बताओ, हुआ क्या है, किस रोशनी की बात कर रही हैं आप? सामी की आंखों में पानी बहने लगा। उसने संख्या के कोमल खूबसूरत हाथों को कसकर चूम लिया और बोली, तुम्हें कैसे बताएं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम शुरू कहाँ से करें? संख्या ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, माँ जो भी है अपनी बेटी को सब बता दो। सामी बोली, अभी के लिए इतना जान लो कि तुम आम इंसान नहीं हो और तुम्हारी जान को खतरा है, और उसकी शुरुआत आज रात 12 बजे से होने वाली है, जब तुम्हारे अंदर से एक पीली रोशनी निकलेगी। संख्या हैरान रह गई और बोली, माँ ये क्या कह रही हैं आप? हम आम इंसान नहीं है तो हम क्या है? आप मजाक कर रही हैं ना? सामी ने आगे कहा, ये कोई मजाक नहीं है, सच है, और तुम्हें अब पूरी बात बताने का वक्त भी आ गया है। पर आज हम तुम्हें कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि अभी हमारे पास वक्त नहीं है। हमें तुम्हारी उस पीली रोशनी को छुपाना होगा, वरना। संख्या बोली, वरना क्या माँ? हम हाथ जोड़ते हैं आपके आगे, हमें सच बता दीजिए। कह रहे हैं ना सब कुछ बता देंगे, पर आज नहीं, बस आज की रात निकल जाने दो। आओ इस चादर से खुद को ढक लो, 12 बजने ही वाले, हमें अभी कोई बहस नहीं करनी, ठीक है? संख्या ने उसकी बात मान ली और अपने आप को चादर में लपेट लिया और बेड का सहारा लेकर मायूस होकर बैठ गई। सामी उसके पास उसका हाथ पकड़कर बैठी थी। दोनों के चेहरे पर बस परेशानी नजर आ रही थी। दोनों लगातार घड़ी को देखे जा रहे थे। 12 बजने में बस 4 मिनट ही बाकी थे कि तभी संख्या के सीने में जलन होने लगी, जो उसे सहन नहीं हो रही थी। वो अपनी चादर को हटाने लगी तो सामी ने उसे अपने सीने से कसकर लगा लिया और आंखों में आंसू लिए बोली, हमारी बच्ची, इसे सहन कर लो, हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। संख्या की आंखों में पानी भर आया और वो अपनी जलन को सहन करते हुए बोली, माँ हमसे और सहन नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है कि सीने में आग लगी है, कुछ बाहर आना चाहता है। हाँ माँ। सामी बोली, बस हमारी बच्ची। अब 12 बज चुके थे। सामी ने घड़ी को देखा और अचानक से उसके नीचे से तेज पीली रोशनी चमकने लगी, जिसका तेज बहुत खतरनाक था। सामी ने तुरंत संख्या की तरफ देखा, जो आंखें बंद किए उसकी गोद में लेटी थी, और उसके सीने से वो तेज पीली रोशनी निकलकर पूरे कमरे को रोशन कर रही थी। सामी ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके आंसू बहने लगे। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। सामी ने बेड से सिर टिका दिया और रोने लगी। वहीं संख्या बेहोश हो गई। अब उसके सीने से वो पीली रोशनी निकल रही थी, जिसका तेज सीधा शैतान लोक में चमक रहा था। शैतान लोक में इस वक्त चारों तरफ चमगादड़ उड़ रहे थे, भेड़िए चिल्ला रहे थे, खून सी लाल नदी का पानी उफान मार रहा था और उसमें लहरें तेजी से किनारों को चोट पहुंचा रही थी। सामने एक आलीशान महल दिख रहा था, जो बहुत भयानक रूप लिए जमीन पर खड़ा था। महल के अंदर दरबार के बीचों बीच बड़े और विशाल तख्त पर बैठा शैतान, खूंखार शैतान, जिसकी लाल आंखों में वो पीली रोशनी दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर उसके चेहरे पर हद से ज्यादा कातिल और खौफनाक मुस्कान तैर गई।
वो अपनी जगह से खड़ा हुआ तो उसके सामने खड़े सारे डेविल जमीन पर घुटने के बल बैठ गए। शैतान ने बड़े डरावने तरीके से अपने चेहरे को मसला और कहा, तो अब वक्त आ चुका है। कम वक्त इस इंतजार ने हमें और भयानक बना दिया है। अब इंतजार खत्म हुआ और अब हमारे हैं अपनी अमानत को अपने शैतान लोक में ले जाने और अपना मकसद पूरा करने के लिए। आखिर बनी ही हमारे लिए हो तो आना तो हमारे पास ही होगा। ठीक इसी वक्त अनजान जगह पर एक वृद्ध आदमी अपनी छोटी सी कुटिया में पलंग पर लेटा हुआ था। अचानक उसकी आंखें खुली। उसके सीने में अजीब सा एहसास हो रहा था। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। कुटिया में हलचल महसूस होने पर दूसरे पलंग पर लेटा हुआ उसका बेटा भी उठ गया। उसने देखा उसका बाबा खिड़की के पास खामोश खड़े हुए। तभी वो आदमी अपने बाबा के पास आया और बाहर देखने लगा। मौसम काफी सुहाना और ठंडा लग रहा था। चारों तरफ शांति छाई हुई थी, लेकिन अचानक आसमान में काले बादल छाने लगे। बिजली कड़कने लगी, तेज तेज हवाएं चलने लगी। जंगल से भेड़ियों के चिल्लाने की आवाजें आने लगी। ऐसे भयानक वातावरण को देखकर वो आदमी डर गया और बोला, बाबा ये सब क्या हो रहा है? सब कुछ इतना अजीब सा क्यों लग रहा है? अचानक से ऐसा भयानक मौसम, ये सब कैसे हो गया? सच में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बुरा होने वाला है। वृद्ध आदमी आसमान में बादल के पीछे छुपते हुए चांद को देखकर बोला, बुरा करने वाला खुद आ रहा है तो बुराई तो महसूस होगी। आदमी बोला, बाबा ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वृद्ध आदमी ने आसमान की तरफ अपनी कांपती हुई उंगली दिखाकर कहा, वो आ रहा है वो अपनी दुनिया से हम इंसानों की दुनिया में। वो आ रहा है अपनी दरिंदगी दिखाने। आदमी बोला, बाबा कौन आ रहा है? साफ साफ बताइए। वृद्ध आदमी ने डरते हुए कहा, शैतान आ रहा है उसे ढूंढने, जिसकी तलाश उसे न जाने कितने सालों से थी। वो आ रहा है हम सबकी दुनिया में। ये सुनते ही आदमी बुरी तरह से डर गया। उसने खिड़की को बंद कर दिया और अपने बाबा को पलंग पर लिटा दिया। उधर दूसरी ओर सामी ने संख्या को यूं बेबस देखा तो खुद से बोली, मुझे कुछ करना होगा, कहीं मेरी बच्ची को कुछ होना जाए। उसे कुछ याद आया तो दूसरे कमरे में जाकर एक पुराने संदूक से एक जड़ी बूटी ढूंढने लगी। कुछ देर बाद उसे एक पोटली में वो जड़ी बूटी मिल गई तो सामी खुश होकर अपने आप से बोली, शायद इसी संख्या को होश आ जाए। उधर संख्या की आंखें झपक रही थी। गहरी बेहोशी में भी अचानक उसे एहसास हुआ जैसे कमरे का माहौल बदल गया। एक मदहोश कर देने वाली खुशबू से कमरा भर उठा और किसी ने गहरी आवाज में उसका नाम लिया, संख्या। संख्या की आंखें अचानक ही बंद हो गई। उसकी कमर पर किसी के हाथ फिसलने लगे और उसे अपने गालों पर किसी के सांसों की गर्मी महसूस हो रही थी। संख्या जैसे अपने वश में नहीं थी। तभी उसके कानों में एक धीमी आवाज सुनाई थी, बस थोड़ी देर और फिर तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। उस आवाज में इतना नशा था कि संख्या चाहकर भी आंखें नहीं खोल पा रही थी। अचानक वो खुद ही पलंग से उठ गई जैसे वो किसी के वश में हो। तभी कमरे का दरवाजा खुल गया और सामी अंदर आ गई। उसने संख्या की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए। संख्या कमरे में नहीं थी। ये देखकर सामी का दिल कांप उठा और वो जोर से चिल्लाई, संख्या संख्या। कौन था ये बूढ़ा आदमी और कैसे लगी थी उसे शैतान के आने की भनक? कहाँ चली गई थी संख्या? क्या सामी उसे शैतान के चंगुल से बचा पाएगी? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। संख्या कमरे में नहीं थी। ये देखकर सामी का दिल कांप उठा और वो जोर से चिल्लाई, संख्या संख्या। संख्या को कमरे में ना देख सामी बुरी तरह घबरा गई थी। वो घबराकर पलंग की तरफ गई। अचानक उसकी नजर बाथरूम के दरवाजे पर पड़ी। दरवाजा खुला हुआ था और संख्या अंदर फर्श पर बेहोश पड़ी हुई थी। सामी ने तुरंत उसकी नब्ज देखी और राहत की सांस लेते हुए बोली, हे भगवान मेरी बेटी ठीक है, लेकिन बेहोशी की हालत में ये यहाँ तक कैसे आई? इसका मतलब वो आसपास ही है। सामी ने घबराकर चारों तरफ देखा लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। सामी ने किसी तरह संख्या को उठाया और वापस बेड पर लाकर लिटा दिया और उसके हाथ पैरों में जड़ी बूटी का लेप लगाने लगी। लेकिन कुछ ही देर में मौसम फिर बिगड़ गया। शिमला शहर के ऊपर काले घने बादल छाए हुए थे। बिजली कड़क रही थी। जंगल में अशांति छाई हुई थी। ऊंचे पहाड़ पर घने पेड़ बुरी तरह से हिल रहे थे। उसी पहाड़ पर देवदार और चीड़ के घने और बड़े पेड़ों के बीच जमीन पर अजीब सी हलचल होने लगी। धीरे धीरे पूरी जमीन हिलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कि आज ये जमीन फट जाएगी और ऐसा हुआ भी। अचानक से जमीन फटने लगी और उसमें से आग की लपटें दिखाई देने लगी। जैसे ही जमीन फटी वहाँ पर भेड़िए आकर इकट्ठे हो गए और जमीन के फटते ही कोई बेहद तेज रफ्तार से बाहर निकल आया और इंसानों की दुनिया में उनकी जमीन पर आकर खड़ा हो गया। उसके आते ही सभी भेड़िए उसके आगे झुककर बैठ गए। जमीन का हिलना बंद हो गया था और वो वापस से जुड़ गई थी। ऊंचे पहाड़ पर काले आसमान के नीचे खड़ा वो शख्स अपनी लाल डरावनी निगाहों से पूरे शिमला शहर को बेताबी से देख रहा था। उसकी लाल आंखें अंगारे बरसा रही थी। उसने अपने पंख फैलाए तो उसके बड़े बड़े पंख हवा में लहराने लगे। उसके पंख फैलाते ही आसमान में बुरी तरह से बिजली कड़की, जिसकी आवाज चारों तरफ फैल गई। अब पूरा जंगल कांप रहा था। उस सरजमी पर उसके कदम पड़ चुके थे जो बेहद खतरनाक और बेदर थे। अपने पंख फैलाए वो शख्स आसमान में बेहद डरावने तरीके से उड़ने लगा और अपनी लाल आंखों से पूरे शिमला शहर को देखकर बेहद दमदार आवाज में बोला, आ चुका है शैतान अपने मकसद को पूरा करने, अपनी अमानत को ले जाने, उसे तबाह करने उसका अस्तित्व मिटाने आ चुका है शैतान अपनी शैतानियां दिखाने, उसे बेहतर दुनिया और बेरहम नजारे दिखाने। इंतजार खत्म हुआ, अब शुरू होगी जंग। एक ऐसी जंग जिसमें जीत सिर्फ शैतान की होगी। इतना कहकर शैतान डरावनी मुस्कान लिए चारों तरफ देखने लगा। उसने जमीन पर उतरकर अपने पंखों को समेट लिया और उन सभी भेड़ियों की तरफ देखा और फिर सामने देखते हुए रौबदार आवाज में बोला, बीता हुआ कल बीत चुका है और अब तुम्हारी जिंदगी में आगे आने वाला हर एक पल हमारा लिखा होगा। हम होंगे उसके मालिक, उसके सरताज। बहुत जल्द मुलाकात होगी और बेपनाह जुनून से भरी होगी।
शैतान की जय सुनकर सारे भेड़िए अपनी आवाज़ में चिल्लाने लगे और उसके आगे झुकने लगे। वो बेदर्द खूंखार शैतान आ चुका था इंसानों की दुनिया में अपनी परी को ले जाने के लिए। अगली सुबह संख्या की आंखें खुली तो खिड़की से सुहानी धूप की किरणें उसके सुनहरे चेहरे पर पड़ रही थी। संख्या अंगड़ाई लेते हुए उठी और अपने बालों को ठीक करने लगी। तभी उसे रात का सब कुछ याद आने लगा और वो घबराने लगी। उसने अपने सीने को देखा तो अब वहाँ सब कुछ ठीक था, वहाँ से कोई रोशनी नहीं निकल रही थी। संख्या जल्दी से बेड से उठी और अपनी माँ को ढूंढने लगी। तभी सामी उसे रूम में आती हुई दिखाई दी। संख्या भागकर उसके पास आई और उसके गले लग गई। सामी उसकी पीठ सहलाने लगी और बोली, घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है, तुम्हें हमें कुछ नहीं हुआ है। संख्या उससे अलग होकर बोली, माँ कल रात को वो सब क्या था? हमारे सीने से वो पीली रोशनी कैसे निकल सकती है? और आपने क्या कहा था कि हम आम इंसान नहीं है? ऐसा कैसे माँ? हमारी कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज हमें सब कुछ बताइए। सामी ने राहत की गहरी सांस ली और मन ही मन बोली, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है, वो बुरा वक्त निकल गया लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। वो शैतान कल संख्या को अपने साथ लेकर नहीं गया, इसके पीछे कोई मकसद जरूर है। उसे सोच में डूबा देख संख्या बेचैन होकर बोली, माँ कहाँ खो गई आप? बताइए ना, क्या हुआ था कल रात मेरे साथ? सामी ने संख्या का हाथ पकड़ा और उसे बेड पर बिठाकर खुद उसके पास बैठकर बोली, पिछले 21 साल से कोई तुम्हें ढूंढ रहा है, उसकी तलाश हो तुम, उसका मकसद हो तुम, जिसे पूरा करने के लिए उसने 21 साल का इंतजार किया है और कल वो 21 साल खत्म हो गए तो अब वो अपने मकसद को खत्म करने के लिए इस इंसानी दुनिया में आने वाला है या शायद आ चुका है। हम उससे लड़ नहीं सकते क्योंकि उसकी ताकत के आगे हम कुछ भी नहीं है, लेकिन बच जरूर सकते हैं। इसीलिए अब हमें वही करना है। मेरी बच्ची, अब तुम्हें हर कदम पर हर वक्त बहुत संभल कर रहना होगा। संख्या बेचैन हो उठी। माँ ये क्या कह रही है? और कौन आ चुका है? किसको हमारी तलाश है? साफ साफ बताइए ना। सामी ने उसे समझाते हुए कहा, उसका नाम तो मैं नहीं ले सकती, पर इतना जान लो कि शैतान आ रहा है तुम्हें लेने के लिए। तुम ही उसकी तलाश हो, तुमसे उसकी शैतानी सल्तनत को खतरा है, इसीलिए वो तुम्हें ढूंढ रहा है। संख्या, अब सब कुछ तुम्हें एक साथ नहीं बता सकती क्योंकि सच काफी डरावना है और एक साथ सब कुछ तुम झेल नहीं पाओगी। धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ बता देंगे। संख्या बुरी तरह कंफ्यूज हो चुकी थी। उसने कहा, माँ हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, हमारा दिमाग खराब हो रहा है। सामी एक गहरी सांस लेते हुए बोली, डरने की जरूरत नहीं है बेटा, तुम अपने भोलेनाथ पर यकीन बनाए रखना। पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी दुनियाएं हैं, चाहे वो इंसानी दुनिया हो या शैतानी दुनिया, सब कुछ उन्हीं की रचना है, सब कुछ उनके हाथ में है और अंत में वही होगा जो वो चाहेंगे। उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ सोच कर ही रखा होगा, तभी तो तुम्हें एक परी बनाया है और तुमसे ही शैतानी सल्तनत को खतरा है। ये सब माया ऊपर वाले की है, हम सब बस कठपुतलियां हैं। संख्या ने हैरान होकर पूछा, इसका मतलब हम आम इंसान नहीं है, एक परी है? सामी ने जवाब दिया, तुम एकदम खास हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। एक माँ की दुआ है, तुम तो वो बनने वाली हो जिसके कदमों में पूरी की पूरी शैतानी दुनिया होगी। आज तुम्हारा टेस्ट है ना, तो सब कुछ भूलकर कॉलेज जाओ और पढ़ाई पर ध्यान देना। और एक बात हमेशा याद रखना, तुम कहीं पर भी सुरक्षित नहीं हो, अपनी रक्षा अपने हाथ में होती है, इसीलिए सावधान रहना। भोलेनाथ हमेशा तुम्हारे साथ है, डरो मत, हम है ना तुम्हारे साथ। ये सुनकर संख्या की आंखें भर आई और वो अपनी माँ के गले लग गई। सामी संख्या को हिम्मत दे रही थी, पर अंदर से वो खुद भी घबराई हुई थी। लेकिन अब उन्हें सावधान रहना होगा क्योंकि आने वाले समय में खतरे ही खतरे मंडरा रहे हैं। कुछ देर बाद संख्या बेमन से तैयार होकर अपने कॉलेज के लिए निकल गई। संख्या के जहन में कई सवाल थे जिनके जवाब उसे धीरे धीरे मिलने वाले थे। संख्या अपने अस्तित्व को जानकर बहुत हैरान थी। उसे ये जानकर बहुत दुख हो रहा था कि वो आम इंसान ना होकर एक परी है जिसके पीछे कोई नहीं बल्कि शैतानों का बादशाह पड़ा है। संख्या कॉलेज के अंदर चली गई, वहाँ उसे उसके दोस्त मिल गए। संख्या उनके सामने सामान्य बर्ताव करने लगी, अपनी क्लासरूम में चली गई। उसने एक लेक्चर लिया, उसके बाद सभी स्टूडेंट को कॉलेज के ग्राउंड में इकट्ठा किया गया। प्रिंसिपल आए और सभी स्टूडेंट को संबोधित करते हुए बोले, काफी वक्त से आप सभी स्टूडेंट को दिक्कत आ रही है क्योंकि मैथ्स के प्रोफेसर नहीं थे, लेकिन अब आपकी इस समस्या का समाधान मिल चुका है। यानी कि हमें मैथ्स के बेस्ट क्वालिफाइड और हाईली एजुकेटेड प्रोफेसर मिल चुके हैं जिन्हें हमने खास मुंबई से शिमला बुलाया है और वो मान भी गए हैं। और सबसे बड़ी बात, वो आज से ही कॉलेज को ज्वाइन करने वाले हैं, अभी आते ही होंगे। प्रिंसिपल के इतना कहते ही सभी स्टूडेंट जोर से तालियां बजाने लगे। तभी सबके कानों में गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया और सभी कॉलेज के मेन गेट की तरफ देखने लगे। प्रिंसिपल ने खुशी से कहा, लो आ गए आप सबके नए मैथ्स प्रोफेसर। सभी स्टूडेंट एक टक मेन गेट की तरफ देखने लगे। सिक्योरिटी गार्ड ने गेट खोला तो एक बड़ी लग्जरी काले रंग की कार कॉलेज के अंदर घुस आई और बिल्डिंग के आगे आकर रुक गई। सिक्योरिटी ने गाड़ी का गेट खोला तो उसमें से एक बेहद आकर्षक हैंडसम आदमी बाहर निकल आया। उसे देखकर सभी स्टूडेंट चौंक गए, खासकर लड़कियां, क्योंकि ऐसा हैंडसम और जवान आदमी उन्हें टीचर के रूप में मिल रहा था। प्रिंसिपल उसकी तरफ बढ़ने लगे और उसके पास आकर खड़े हो गए। उन्होंने उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो उस हैंडसम आदमी ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। दोनों ने हाथ मिलाया तो प्रिंसिपल जोर से अपने स्टूडेंट की तरफ देखते हुए बोले, डियर स्टूडेंट्स, तो ये हैं आपके मैथ्स टीचर मिस्टर मिशाल रणावत। सभी स्टूडेंट तालियां बजाकर मिशाल की तरफ उत्सुकता से देखने लगे, पर मिशाल चश्मे के पीछे छुपी अपनी तेज नजरों से उस भीड़ में खड़ी एक लड़की को देख रहा था जिसकी नजरें झुकी हुई थी। जब से मिशाल कॉलेज के अंदर आया था तब से संख्या को अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसका मन शांत नहीं था, उसे वहाँ खड़े रहने में कोई रुचि भी नहीं थी, इसीलिए वो नजरें झुकाकर जमीन को देख रही थी, पर उसका मन अशांत था। कुछ अजीब सा उसे एहसास हो रहा था जिससे उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। दूर खड़ा मिशाल अपने चश्मे के पीछे छुपी तेज निगाहों से भीड़ में खड़ी लड़की को देख रहा था। उसकी नजरें झुकी हुई थी। मिशाल को संख्या की शक्ल ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी, पर पता नहीं क्यों उसे एहसास हो रहा था कि वो उसे जानता है। वो उसकी तरफ खींचा जा रहा था। मिशाल को स्टूडेंट की तरफ देखता हुआ पाकर प्रिंसिपल बोले, थैंक यू सो मच मिस्टर मिशाल, आप इतनी दूर से आए हमारे इस छोटे से कॉलेज में, आपका स्वागत है हमारे कॉलेज में। मिशाल ने अपनी पैंट की जेब में हाथ डाला और बड़े रुतबे के साथ स्टूडेंट की तरफ बढ़ने लगा। उसे देखकर लड़कियां आहें भर रही थी।
एक बेहद आकर्षक और हैंडसम आदमी, काली पैंट और काली शर्ट पहने, हाथों में महंगी घड़ी, बाल जेल से सेट, चेहरे पर हद से ज्यादा गुमान और रुतबा, आंखों पर काला चश्मा लगाकर उनकी तरफ बढ़ रहा था। जैसे जैसे वो उनके करीब आ रहा था वैसे वैसे संख्या का दिल धक धक कर रहा था। इतने लोगों में उसकी नजर उस लड़की पर जाकर ही क्यों रुकी? विशाल को देखकर संख्या को बेचैनी क्यों हो रही थी? शैतान कल रात संख्या को अपने साथ क्यों नहीं ले गया? ये जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। जैसे जैसे वो उसके करीब आ रहा था वैसे वैसे संख्या का दिल धक धक कर रहा था। उसे बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी, उसका जी घबरा रहा था। संख्या ने अपने सीने पर हाथ रखा और उसे शांत करने लगी। संख्या का मन शांत हो ही नहीं रहा था। वहीं विशाल उसके नजदीक आता जा रहा था। उसकी तेज नजरों में सिर्फ वो लड़की संख्या नजर आ रही थी। विशाल उसके और नजदीक आया तो आसपास तेज रफ्तार से हवाएं चलने लगी। कॉलेज के बड़े बड़े पेड़ हिलने लगे। संख्या आंखें बंद किए हुए खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी पर कोई फायदा नहीं था। अब विशाल उसके और करीब आने लगा। अब संख्या की सहन शक्ति हद पार कर रही थी। तभी उसने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में बोली, बस अब और नहीं। उसके इतना कहते ही विशाल को न जाने क्या हुआ कि उसके कदम वहीं ठहर गए, जैसे कि उसने संख्या की आवाज सुन ली हो। संख्या ने अपनी आंखें खोली और बिना रुके तेजी से वहां से भाग गई। विशाल की तेज नजरें उस लड़की को भागते हुए देख रही थी जिसकी शक्ल वो अभी तक नहीं देख पाया था। संख्या भागती जा रही थी। उसके लंबे सुनहरे बाल हवा में लहरा रहे थे और विशाल उसे बेताबी से देखता जा रहा था। तभी देखते देखते वो उसकी नजर से ओझल हो गई। विशाल ने उससे अपनी नजरें हटा ली और बिना किसी भाव के बाकी सभी स्टूडेंट की तरफ देखकर अपनी रौबदार आवाज में बोला, सभी स्टूडेंट अपने क्लासरूम में पहुंचे, मैं आ रहा हूँ। विशाल की आवाज इतनी आकर्षक और रौबदार थी कि उसे सुनकर सबके दिलों को राहत सी मिल गई। सब लोग उसमें खो गए थे और विशाल वहां से तेजी से चला गया। उसके जाते ही सभी स्टूडेंट आपस में बातें करने लगे। लड़कियां उत्साहित हो रही थी। जिमी और गौरव ने इधर उधर देखा तो उन्हें संख्या कहीं नहीं दिखाई दे रही थी, तो वे दोनों उसे ढूंढने के लिए वहां से चले गए। इस वक्त संख्या वॉशरूम के अंदर वॉश बेसिन के सामने खड़ी होकर खुद को मिरर में देख रही थी। वो तेज तेज सांसें ले रही थी। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो यहाँ से भाग जाए, पर ऐसा हो नहीं सकता था। तभी संख्या ने अपना चेहरा धोया और बड़बड़ाते हुए बोली, क्या हो गया है हमें? हमारा जिया शांत क्यों है? ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई आ गया है हमारे आसपास जिसका और बेहद डरावना है? हे भोलेनाथ, हमारी कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज हमें रास्ता दिखाइए, हमारे मन को शांति दीजिए। तभी संख्या ने किसी का हाथ अपने कंधे पर महसूस किया तो वो घबरा गई और पीछे मुड़कर देखा तो उसकी दोस्त जिमी वहां खड़ी थी। संख्या तुरंत उसके गले लग गई और घबराने लगी। जिमी ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, संख्या, मुझे लगता है तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। तुम्हें घर चले जाना चाहिए। देखो कैसे कांप रही हो तुम। मुझे पता है तुम्हें कोई अजीब सा एहसास हुआ होगा। संख्या उससे अलग होते हुए बोली, जिमी कुछ ठीक नहीं है। हम कह रहे हैं ना, जरूर कुछ बुरा होने वाला है। कोई आया है सच में। जिमी ने उसे समझाते हुए कहा, संख्या कुछ बुरा नहीं होगा, कोई नहीं आया है। सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल ही है। तुम दिन भर उन सब के बारे में सोचती रहती हो तो घबराहट तो होगी ना। चलो सब कुछ भूल जाओ और आओ मेरे साथ। घर जाना चाहती हो क्या? संख्या उदास होकर बोली, हाँ, हमारी यहाँ रुकने की रत्ती भर भी इच्छा नहीं है, हम घर ही चले जाते हैं। जिमी बोली, ठीक है, मैं सर से बात कर लेती हूँ। जिमी संख्या का हाथ पकड़कर बाहर आई और प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ बढ़ने लगी। दोनों जैसे ही ऑफिस के पास आई वैसे ही अंदर सोफे पर बैठे विशाल की आंखें गहरी हो गई। उसे अजीब सा एहसास होने लगा। अब उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ी हुई फाइल पर कसता जा रहा था। वहीं संख्या का दिल भी धक धक करने लगा। फिर से उसे वही एहसास होने लगा था। वो घबराने लगी। तभी उसने कसकर जिमी का हाथ पकड़ लिया और घबरा कर बोली, हम अंदर नहीं जाएंगे प्लीज। जिमी बोली, ठीक है, तुम यही रुको, मैं बात करके आती हूँ। जिमी ने दरवाजा खटखटाया तो विशाल और बेताब होकर दरवाजे की तरफ देखने लगा। अब तक उसके हाथ में पकड़ी वो फाइल मुड़ चुकी थी। तभी प्रिंसिपल ने कहा, आइए। जिमी ने दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश किया। उसे देखकर विशाल को कोई खास फर्क नहीं पड़ा और वो उसके पीछे की तरफ गेट को देखने लगा, क्योंकि वहां पर जो खड़ा था विशाल को तो सिर्फ उसी से मतलब था। संख्या विशाल को दिख नहीं रही थी, पर वो महसूस कर पा रहा था कि वो वहीं खड़ी है। इससे विशाल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसके अंदर आग भभक रही थी जो बाहर आकर तबाही मचाना चाहती थी। जिमी ने विशाल को देखा और उसके सामने हल्के से सिर झुकाकर उसे ग्रीट किया और फिर प्रिंसिपल को ग्रीट करते हुए बोली, सर, वो संख्या की तबीयत ठीक नहीं है। संख्या का नाम सुनते ही विशाल बेताब हो गया। उसकी आंखें और गहरी होती जा रही थी। इस नाम ने उसके अंदर हलचल पैदा कर दी थी। अब वो अपनी जुनूनी निगाहों से दरवाजे की तरफ देख रहा था। तभी प्रिंसिपल ने कहा, अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो उससे कह दो वो घर चली जाए। जैसे ही प्रिंसिपल ने कहा वैसे ही विशाल अपनी जगह से खड़ा हो गया और चेहरे पर गुस्सा लाकर जोर से बोला, कोई कहीं नहीं जाएगा, वो यही रहेगी हमारी नजरों के सामने। विशाल के गुस्से को देखकर जिमी डर गई। तभी प्रिंसिपल हैरान होकर अपनी जगह से खड़े होकर बोले, मिस्टर विशाल, क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? विशाल ने उनकी टेबल पर फाइल जोर से रख दी और बोला, हमें डिसिप्लिन चाहिए अपने हर एक स्टूडेंट में। थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई तो आप उसे छुट्टी दे रहे? ये हमें पसंद नहीं है। वो कहीं नहीं जाएगी। कह दो उससे कि चुपचाप क्लास में जाकर बैठ जाए, क्योंकि हम आ रहे हैं। ये सुनते ही जिमी डरने लगी और प्रिंसिपल के सामने देखने लगी, तो उन्होंने उसे वहां से जाने के लिए कह दिया। जिमी तेजी से ऑफिस से बाहर निकल गई और संख्या का हाथ पकड़कर उसे वहां से सीधा क्लासरूम की तरफ ले गई। संख्या ने जल्दी से पूछा, क्या हुआ? सर ने छुट्टी दी थी? जिमी धीमी आवाज में बोली, छुट्टी तो अब दूर की बात है। आज मैंने नए टीचर का एक भयानक गुस्सैल रूप देख लिया है और उन्होंने छुट्टी के लिए साफ मना कर दिया। उनके सामने प्रिंसिपल सर भी कुछ नहीं बोल पाए, तो हम तो क्या ही कहेंगे। संख्या हैरानी से भर उठी और उसने पूछा, पर ऐसा क्यों किया उन्होंने? तुम्हें उनसे कहना था ना कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जिमी बोली, मैंने तो सब कुछ बता दिया था, पर उनका गुस्सा, हे भगवान, उन्होंने साफ मना किया और कहा कि जल्दी से क्लासरूम में चली जाओ। ये सुनकर संख्या का चेहरा उतर गया और वो दोनों मजबूरी में क्लास में अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। संख्या चेयर पर बैठी हुई टेबल पर रखे अपने पेन को घुमा रही थी। अचानक उसे एहसास हुआ जैसे कोई जाना पहचाना शख्स उसके नजदीक आ रहा है। संख्या का दिल फिर जोरों से धड़कने लगा। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और वो घबराने लगी। संख्या ने बेचैनी से क्लासरूम के गेट की तरफ देखा तो उसे दूर से एक बेहद आकर्षक व्यक्तित्व का आदमी अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया।
जिसने ऊपर से नीचे तक काले कपड़े पहने हुए थे, और वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। संख्या ने कसकर अपने पेन को पकड़ लिया और वापस नजरें झुकाकर बैठ गई। मिशाल उस क्लासरूम के गेट पर आकर एटीट्यूड में खड़ा हो गया। गुस्सा और रौब अब उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस आंखों में बेताबी और बेचैनी थी, उसे देखने की, जो सुबह से उसे काफी अलग लग रही थी। कुछ तो नाता था उन दोनों का एक दूसरे से। मिशाल के आते ही सभी स्टूडेंट अपनी जगह पर खड़े हो गए। संख्या भी जमीन को देखती हुई खड़ी हुई। सारी लड़कियां मिशाल को अपनी लालसा भरी निगाहों से देख रही थी। वो रुतबेदार आदमी बिना किसी भाव के क्लासरूम में प्रवेश करता है और अपने हाथ में पकड़ी फाइल को टेबल पर रखकर हाथों में हाथ डालकर अपनी बात सी तेज नजर से एक एक स्टूडेंट को देखने लगता है। अब सभी स्टूडेंट उसकी तरफ देख रहे थे, पर सबसे पीछे खड़ी लड़की सिर झुकाकर खड़ी थी, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि क्लासरूम में कौन आया और कौन नहीं। उसकी तरफ देखते ही मिशाल की बेचैनी बढ़ रही थी। वो उसका चेहरा देखने के लिए बेताब हो रहा था। सुबह से ये लड़की उससे दूर जा रही थी, पर उसने सोच लिया था कि अब वो उसका चेहरा देखकर ही रहेगा। इधर संख्या की हालत खराब हो रही थी, उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी। मिशाल उसकी तरफ अपनी जुनूनी निगाहों से देखते हुए बोला, सिट डाउन एवरीवन, सिवाय इस लड़की के। सभी स्टूडेंट ने देखा मिशाल की नजर संख्या पर टिकी हुई थी। नेहा को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। उसे पता था कि इस लड़की की खूबसूरती से ये नया टीचर भी बच नहीं पाएगा, पर इस टीचर पर सिर्फ नेहा का हक है। मिशाल की बात मानकर सभी स्टूडेंट अपनी जगह पर बैठ गए और जैसे ही संख्या अपनी जगह पर बैठने लगी, तभी मिशाल जोर से अपनी भारी आवाज में गूंज उठा, तुम्हें सुनाई नहीं देता हमने क्या कहा? तुम्हें खड़ा रहना है। मिशाल की आकर्षक आवाज सभी के कानों में गूंज रही थी, जिससे सारी लड़कियां उसकी कायल हो रही थी। वहीं संख्या उसकी आवाज सुनकर सहम गई थी। उसे ये आवाज जानी पहचानी लग रही थी, जैसे उसने पहले इसको सुना हो। अब मिशाल संख्या को अपनी कातिल निगाहों से देखता हुआ उसके करीब जाने लगा। जैसे जैसे मिशाल के कदम संख्या की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे संख्या का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बाहर तेज हवाएं चल रही थी, जैसे कोई दो लोग सालों बाद एक दूसरे से मिलने जा रहे हो। मिशाल और संख्या का आपस में क्या कनेक्शन है? संख्या को मिशाल की आवाज जानी पहचानी क्यों लग रही थी, और वो उसे रोक कर क्यों रखना चाहता था? ये जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। जैसे जैसे मिशाल के कदम संख्या की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे संख्या का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बाहर तेज हवाएं चल रही थी, जैसे कोई दो लोग सालों बाद एक दूसरे से मिलने जा रहे हो। मिशाल संख्या को अजीब नजरों से देखता हुआ उसके करीब आ रहा था। संख्या का दिल अब उसके बस में नहीं था। उसकी धड़कनें असामान्य रफ्तार से चल रही थी। संख्या ने एक बार भी नजरें उठाकर मिशाल की तरफ नहीं देखा था। मिशाल समझ चुका था कि ये वही लड़की थी जो जंगल में उससे उस रात टकराई थी। उसकी नजदीकी संख्या के लिए काफी अजीब थी, पर उतनी ही आकर्षक भी। मिशाल को भी अजीब सा एहसास हो रहा था। उसे संख्या अनजानी नहीं लग रही थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये लड़की आखिर में है कौन, और मिशाल उसकी तरफ बार बार क्यों खींचा चला जा रहा था। अब मिशाल का दिमाग तेजी से चलने लगा और उसने मन ही मन कहा, कुछ तो है तुम्हारे आसपास जो हमें खींच रहा है। कुछ तो बेहद अलग है इस लड़की में, जो सुबह से हम इस लड़की की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। आखिर कौन है ये लड़की? क्या है इसके अंदर? अब मिशाल ठीक संख्या के सामने जाकर खड़ा हो गया। दोनों के बीच बहुत थोड़ी सी दूरी थी। बाहर हवाएं तेज चलने लगी। अपने रेस्टोरेंट में बैठी सामी ने जब ये अजीब मौसम देखा तो उसे भी डर लगने लगा, और वो अपने सीने पर हाथ रखकर बोली, ये सब क्या हो रहा है? क्या वो आ चुका है? अगर ऐसा है तो संख्या को अब बहुत सावधानी बरतनी होगी, वरना वो उसको छोड़ेगा नहीं। सामी को संख्या की चिंता हो रही थी। वो लोग उस शैतान से लड़ नहीं सकते थे, पर वो खुद को बचा जरूर सकते थे। तभी मिशाल संख्या के सामने आकर खड़ा हुआ। अपनी जुनूनी निगाहों से उसके झुके हुए चेहरे को देखते हुए बोला, हमारे सामने देखिए। मिशाल की आवाज़ सुनकर संख्या सहम गई और उसने अपनी डेस्क पर पड़े पेन को कसकर पकड़ लिया। मिशाल ने पेन को देखकर अपनी दमदार आवाज़ में कहा, लगता है सुनने में दिक्कत है, कोई बात नहीं, हम आ गए हैं ना, अब अच्छे से हर एक बीमारी का इलाज किया जाएगा, वो भी बड़ी फुर्सत से। संख्या मिशाल की बातों का मतलब नहीं समझ पा रही थी। वो खामोश खड़ी उसे सुन रही थी। मिशाल को उसका यूं चेहरा छुपाना पसंद नहीं आ रहा था। उसकी मुट्ठी आपस में कसती जा रही थी। उसने गुस्से में आकर कहा, हमने कहा हमारे सामने देखो, वरना हम क्या कर सकते हैं इसकी अभी तुम्हें खबर भी नहीं है। बात को बढ़ता देख संख्या ने गहरी सांस ली और हिम्मत करके विशाल के सामने देखने की कोशिश करने लगी। जैसे जैसे उसका चेहरा ऊपर उठ रहा था, वैसे वैसे मिशाल की आंखें भी गहरी होती जा रही थी। संख्या ने अपना चेहरा ऊपर किया और अपनी हरी आंखों से मिशाल की तरफ देखने लगी। तभी जैसे ही दोनों की नजरें आपस में मिली, दोनों को न जाने क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे से अपनी नजरें हटा ही नहीं पाए और यूं ही एक दूसरे को देखते रह गए। तभी अचानक संख्या को याद आया, ये तो वही है जिसने मुझे उन गुंडों से बचाया था और सुबह मंदिर में मिला था। हे भगवान, मैंने इससे क्या क्या नहीं कह दिया। अब संख्या घबरा रही थी, लेकिन चाहकर भी मिशाल के चेहरे से अपनी नजर नहीं हटा पा रही थी। उधर मिशाल भी उसे पहचान गया था, लेकिन ऐसे देख रहा था जैसे पहली बार देख रहा। संख्या का चेहरा उसे देखकर एक अलग ही नूर से दमक उठा। संख्या मिशाल की जुनूनी नजरों में खो गई थी। मिशाल एकटक संख्या की आंखों में देखे जा रहा था। अचानक से उसकी गहरी आंखों में गुस्सा आने लगा। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी, जिसे देखकर संख्या दंग रह गई। तभी उसने अपनी उंगली उठाई और बिना किसी होश के मिशाल की तरफ बढ़ाने लगी। तभी मिशाल ने अपनी नजरें फेर ली और धीमी आवाज में दांत पीसते हुए बोला, अपनी हद में रहना, हमें वो मत समझना जो बाकी लड़के करते रहते हैं। नफरत है मुझे इन सब चीज़ों से। उसके कहते ही संख्या की उंगली हवा में ही रह गई और वो हैरानी से मिशाल के गुस्सेल चेहरे को देखने लगी। हालांकि उस रात मिशाल का चेहरा काले हुडी में छिपा हुआ था, इसीलिए संख्या उसे पहचान नहीं पाई थी। वही मिशाल संख्या को घूरता हुआ वहां से अपनी डेस्क की तरफ चला गया और बिना संख्या की तरफ देखे अपनी भारी आवाज में बोला, बैठ जाओ। संख्या चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गई और अपनी किताब में झांकने लगी। उसका मन अभी भी शांत नहीं था। मिशाल को न जाने क्यों गुस्सा आने लगा। वो अब किसी की तरफ नहीं देख रहा था। उसे संख्या काफी अजीब और जानी पहचानी लग रही थी, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि उन दोनों का आपस में क्या लेना देना है। मिशाल ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसकी नसें फूलने लगी, जिससे वो और भी ज्यादा आकर्षक और हैंडसम लग रहा था। नेहा तो उस पर फिदा हुई जा रही थी। उसने ऐसा आदमी पहली बार देखा था जो इतना हैंडसम, लंबा और आकर्षक हो। नेहा की निगाह डोल रही थी मिशाल को देखकर, जबकि उसे पता था कि वो उसका टीचर है और काफी गुस्सैल भी है। नेहा की निगाहें मिशाल पर अटकी हुई देखकर उसकी दोस्त बोली,
शर्म कर, अपने सर है वो, उन्हें तो बख्श दे। नेहा ने जवाब दिया, तू चुप कर, ध्यान से देख, इनकी उम्र कुछ खास बड़ी नहीं होगी मुझसे। यार इतनी छोटी उम्र में कोई कॉलेज का प्रोफेसर कैसे बन सकता है? अच्छा हुआ जो ये हमारे कॉलेज में आए। मुझे तो इन्हें देखकर अलग ही एहसास हो रहा है, जैसे ये मेरे लिए बने हो। कहीं हम दोनों की किस्मत आपस में जुड़ी तो नहीं है? लड़की मुंह बनाते हुए बोली, पागल कहेंगी, इतना ध्यान रखना कि इससे आशिकी तुझे कहीं महंगी ना पड़ जाए, बाकी तो सब ठीक है। नेहा ने आंखें घुमाते हुए कहा, ये बंदा तो मेरे हाथ ही आना है, बस इसे अपने हुस्न के जाल में फंसा कर अपना बना लूंगी, फिर कभी ये मुझसे दूर नहीं जा पाएगा। माय हैंडसम मैन। नेहा को क्या पता था वो किस खतरनाक राह पर निकल रही है, जिसका अंजाम बहुत बुरा और भयानक हो सकता है। अब मिशाल ने अपनी आंखें खोली और खुद को शांत करते हुए डेस्क पर पड़ी फाइल को पढ़ने लगा। इस वक्त पूरी क्लास में खामोशी छाई हुई थी। सभी स्टूडेंट लगातार मिशाल को देख रहे थे और मिशाल फाइल पढ़ते हुए बीच बीच में संख्या की तरफ देख रहा था, जो सिर झुकाकर बैठी न जाने क्या सोच रही थी। मिशाल को लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं थी, वो उनसे दूरी बनाकर रखता था, पर पता नहीं ये लड़की कौन थी जिसकी तरफ वो खिंचा चला जा रहा था। मिशाल को ये सब बिल्कुल सही नहीं लगा। उसे खुद पर गुस्सा आने लगा कि आखिर वो इस मोह माया की मूरत लड़की की तरफ बढ़ रहा है। मिशाल गुस्से से फाइल पढ़ रहा था, वहीं नेहा उसके पूरे बदन को देख रही थी। उसकी मस्त हाइट, फॉर्मल कपड़े, चेहरे पर दुनिया भर का एटीट्यूड और गुस्सा, फुर्सत से गढ़ा हुआ बदन, सब कुछ उसे बहुत आकर्षक बना रहा था और नेहा उसकी दीवानी होती जा रही थी। इस वक्त उसके अंदर मिशाल को पानी की लालसा साफ साफ दिखाई दे रही थी, जिसमें वो पता नहीं क्या क्या करने वाली थी। मिशाल ने फाइल को डेस्क पर रखा और बिना किसी भाव के मैथ्स पढ़ाना शुरू कर दिया। इसी बीच संख्या ने एक बार भी बोर्ड की तरफ नहीं देखा। उसे डर लग रहा था मिशाल की गुस्से आंखों से। वहीं मिशाल रह रहकर संख्या को देख रहा था। उसे क्या हो रहा था ये खुद उसे भी नहीं पता था। कभी उसे गुस्सा आ रहा था तो कभी संख्या के बारे में जानने की बेताबी हो रही थी। 1 घंटे की क्लास यूं ही बीत गई। फिर मिशाल ने गुस्से से एक बार संख्या की तरफ देखा, जो उसे देख तक नहीं रही थी, और तेजी से उस क्लासरूम से बाहर चला गया। उसके जाते ही सबने चैन की सांस ली और आपस में बातें करने लगे। गौरव और जिमी संख्या के पास आ गए। तभी जिमी ने पूछा, तुम मिशाल सर को पहले से जानती हो क्या? संख्या ने गहरी सांस ली और उसकी तरफ देखकर कहा, हम उन्हें जानकर भी नहीं जानते। जिमी ने फिर पूछा, ये कैसा जवाब है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। गौरव बीच में बोल पड़ा, मुझे समझ आ रहा है, मैं बताऊं? जिमी ने उसकी तरफ देखा। हाँ चलो तुम ही बता दो। गौरव बोला, वो एक जादूगर है और यहाँ हम सबके ऊपर जादू करने आया है, खासकर संख्या के ऊपर। तभी जिमी ने उसकी तरफ मुंह बनाते हुए कहा, चुप करो, कुछ भी बोलते हो। ये सुनकर संख्या भी बोल पड़ी, जिमी सही कहा तुमने, ये गौरव कुछ भी बोलता रहता है। गौरव ने मुंह बनाते हुए कहा, जब वो तुम सबके ऊपर जादू करेगा ना, तब तुम सबको समझ आएगा। इतना कहकर गौरव अपनी जगह से खड़ा होकर क्लासरूम से बाहर चला गया। अब संख्या और जिमी एक दूसरे को परेशानी से देख रही थी। तभी संख्या ने अपनी नजरें झुका ली और मायूस होकर बोली, कभी कभी लगता है सिर फोड़ दे खुद का, इतने अजीब ख्याल आते हैं। इन सबकी कमी थी जो अब इस नए टीचर को और भेज दिया भोलेनाथ ने। पता नहीं किस बात का गुस्सा आया हुआ था उनको मुझ पर। जिमी बोली, तुम छोड़ो ना इन सब बातों को, दुनिया में ऐसे कई लोग आते जाते रहते हैं, हर किसी पर थोड़ी ध्यान दे सकते हैं हम लोग। संख्या ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। फिर उन्होंने अपनी एक और क्लास ले ली। इसके बाद उनकी छुट्टी का वक्त हो गया। अब संख्या अपने दोस्तों के साथ घर के लिए निकल रही थी। संख्या धीमे कदमों से कॉलेज ग्राउंड से गुजर रही थी। तभी उसे फिर से वही अजीब एहसास होने लगा, जैसे कोई उसे देख रहा है, कोई है जो उसे पुकार रहा है। संख्या का दिल एक बार फिर धक धक करने लगा। उसकी सांसें तेज होने लगी। वो झट से मुड़ी और कॉलेज की बिल्डिंग को बेचैनी से देखने लगी। तभी उसे सबसे ऊपर छत से मिशाल किनारे खड़ा दिखाई दिया, जो एक टक अपनी जुनूनी निगाहों से नीचे खड़ी संख्या को देख रहा था। संख्या ने भी उसकी तरफ देखा तो दोनों की आंखें आपस में मिल गईं, जिनमें कई सवाल और रहस्य छुपे थे। इनके जवाब इन दोनों के पास ही थे, पर दोनों ही एक दूसरे के वास्तविक रूप से अनजान थे। मिशाल की अजीब बेचैन कर देने वाली निगाहें संख्या बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तभी डर से वो वापस मुड़ गई और मिशाल की तरफ पीट करके खड़ी हो गई। उसकी इस हरकत से मिशाल को हद से ज्यादा गुस्सा आने लगा। तभी उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और दांत पीसते हुए बोला, जो भी सच है, जो हमसे छुपा हुआ है, उसे हम खुद बाहर निकाल कर लाएंगे और किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कौन सा सच था जो मिशाल की नजरों से छिपा हुआ था? मिशाल और संख्या के जीवन का वो कौन सा रहस्य था जिससे वो दोनों अनजान थे? उन्हें एक दूसरे को देखकर इतना अजीब सा एहसास क्यों हो रहा था? ये सब जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग, सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। मिशाल इस वक्त बहुत गुस्से में था। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और दांत पीसते हुए बोला, जो भी सच है, जो हमसे छुपा हुआ है, उसे खोद कर बाहर निकालेंगे और किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। संख्या मिशाल के सामने पीट करके खड़ी हो गई। वहीं बिल्डिंग की छत पर खड़ा मिशाल उसकी पीठ को अपनी गहरी जुनूनी निगाहों से देख रहा था। तभी जिमी ने संख्या को रुका हुआ देखकर पूछा, क्या हुआ, रुक क्यों गई? घर नहीं जाना क्या? संख्या परेशान सी सामने देख रही थी। उसे मिशाल की वो गुस्सैल आंखें दिखाई दे रही थी, जो उसे डरा रही थी और अपनी ओर आकर्षित भी कर रही थी। जिमी उसे यूं खामोश देखकर परेशान हो गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर फिर से पूछने लगी, क्या हुआ संख्या, अब किस बात से परेशान हो तुम, मुझे बताओ। संख्या ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में बोली, पीछे देखो, वो किस तरह से हमें देख रहे हैं, पता नहीं उनकी आंखें हमसे क्या कह रही हैं। जिमी ने पीछे मुड़कर ऊपर की तरफ देखा तो हैरान रह गई। मिशाल अभी भी एकटक संख्या की तरफ देख रहा था। इस वक्त उसकी पलकें तक झपक नहीं रही थी। मिशाल को देखकर जिमी को अजीब सा डर लगने लगा। उसने संख्या की तरफ देखते हुए कहा, संख्या तुम किसी भी चीज़ पर ध्यान मत दो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। संख्या तुरंत बोली, उसकी जरूरत नहीं है, हमारी माँ ने हमें बहुत मजबूत बनाया है, इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। कैसी भी मुसीबत आ जाए हम उससे खुद टकराएंगे, क्यों पेट दिखाकर भागेंगे नहीं। तुम आराम से घर जाओ, हम चले जाएंगे। जिमी ने एक गहरी नजर उस पर डालते हुए कहा, ठीक है, पर अपना ध्यान रखना, मैं चलती हूँ। जिमी तेजी से वहाँ से चली गई क्योंकि बाहर उसका भाई बाइक लेकर खड़ा हुआ उसका इंतजार कर रहा था। जिमी के जाते ही संख्या ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेकर पीछे मुड़कर बिल्डिंग की छत की तरफ देखने लगी, जहाँ मिशाल खड़ा उसे बिना किसी भाव के देख रहा था। अब संख्या बिना डरे उसकी आंखों में देख रही थी और मनी मन अपने आप से कह रही थी, चारों तरफ से अंधेरा ही अंधेरा है, कहीं भी रोशनी का एक कतरा नहीं है। लेकिन संख्या कभी हार नहीं मानेगी, हमेशा आगे बढ़ती रहेगी और सबसे बड़ा खतरा उस शैतान से बचकर रहेगी
विशाल अब संख्या की हरी जुनूनी निगाहों को देख रहा था। उसकी मुट्ठी आपस में कसती जा रही थी। उसका बदन गर्म हो रहा था। बिना किसी वजह उसे गुस्सा आ रहा था। तभी संख्या को गुस्से से देखते हुए विशाल ने कहा, तुम जहाँ कहीं भी हो, पर हो हमारी नज़दीकी। बहुत जल्द हम तुम्हें ढूंढ लेंगे और अपने मकसद को पूरा कर लेंगे। हम दोनों के बीच जो भी आएगा उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा, चाहे फिर वो ये लड़की क्यों ना हो। संख्या और मिशाल एक दूसरे को जुनून से देख रहे थे। अचानक संख्या ने अपनी नजरें फेर ली और मुड़कर वहां से जाने लगी। उसका यूं नजरें फेरना बिना कुछ कहे चले जाना मिशाल के गुस्से को और बढ़ा रहा था। वो अब तबाही मचाना चाहता था, लेकिन उसने खुद को शांत किया हुआ था। संख्या तेजी से कॉलेज से बाहर निकल गई और ऑटो रिक्शा का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद एक लड़का बाइक पर सवार होकर उसके ठीक सामने आकर रुक गया। उसने बड़े ही स्टाइल से अपना हेलमेट निकाला और संख्या को दीवानों की तरह देखने लगा। संख्या ने उसे देखकर अनदेखा कर दिया और दूसरी तरफ देखने लगी। संख्या के ऐसे बर्ताव से वो लड़का कुटिल मुस्कान के साथ उसे देखते हुए बोला, ज़्यादा नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है, आओ बैठो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। संख्या ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से जाने लगी। वो लड़का अपनी बाइक लेकर उसके पीछे पीछे चलने लगा और फिर चिल्लाया, संख्या तुम्हारा कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा है क्या? तुम खुद को समझते क्या हो? आने वाले समय में तुम्हें मेरी ही होना है, इसलिए अभी से मेरे पीछे बाइक पर बैठने की आदत डाल लो। संख्या रुकी और उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए बोली, नितिन तुम अपनी हद में रहना सीख जाओ, शर्म नहीं आती हमारे साथ ऐसी बातें करते हुए? नितिन ने तपाक से कहा, ओ हेलो, अपने दिमाग से ये फालतू बातें निकाल दो। हम दोनों भाई बहन हैं, तुम मेरी बहन नहीं हो, तुम मेरे पापा की दूसरी बीवी की बेटी हो और तुम्हें अपनी बीवी बनाऊंगा। संख्या चिढ़ उठी, बदतमीज, घटिया इंसान। इतना कहकर संख्या वहां से जाने लगी। तभी नितिन ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर संख्या उसके हाथ में नहीं आई और वहां से भाग गई। अब नितिन गुस्से से उसे देखने लगा और बोला, बचपन से चाहा है तुम्हें, ऐसे कैसे खुद से दूर जाने दे सकता हूँ? एक ना एक दिन तुम मेरी बाहों में जरूर आओगी। संख्या आगे जाकर एक ऑटो रिक्शा में बैठकर निकल गई। अंदर बैठते ही उसकी आंखों में पानी भर आया और वो परेशान होकर बोली, इस नितिन ने हमारा जीना हराम कर दिया है, हमें पाना चाहता है ये घटिया इंसान। हम ही जानते हैं हम एक दिन कैसे निकाल रहे हैं उस घर में जहाँ ये घटिया इंसान रहता है। हम माँ को भी नहीं बता सकते वरना उन्हें टेंशन हो जाएगी। हे भोलेनाथ, अब आप ही कुछ कीजिए और हमारी जिंदगी से ये मुसीबतें मिटा दीजिए। हम थक चुके हैं, हमें चारों तरफ से बस बेचैनी ही बेचैनी मिलती है, कभी भी चैन नहीं है। संख्या परेशानी में पड़ी थी, उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। आज तो उसका मन भी शांत नहीं था। उसके चारों तरफ उथल पुथल मची हुई थी। संख्या मायूस नजरों से बाहर देखने लगी, जहाँ उसे सड़क की तरफ एक ऊंचा पहाड़ दिखाई दे रहा था, जिसके शिखर पर अजीब सा माहौल पैदा हो रहा था। उस शिखर के ऊपर चमगादड़ उड़ रहे थे। वहाँ का मौसम काफी काला लग रहा था। अजीब सी ऊर्जा वहाँ से निकल रही थी। तभी संख्या ने रिक्शा चालक को रोक दिया और ऑटो से बाहर निकलकर सड़क के एक तरफ खड़ी होकर उस ऊंचे शिखर को देखने लगी। तभी उसके कानों में भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी तो संख्या सहम गई। उन्हें देखकर उसका जी घबराने लगा। उसे एहसास हो गया था कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, कुछ ठीक नहीं है यहाँ की हवाओं में। संख्या तुरंत जल्दी से ऑटो में बैठ गई और वहाँ से निकल गई। वहीं उस ऊंचे पहाड़ के शिखर पर भेड़िए अपना सिर झुकाकर खड़े थे। उनके सामने उनका राजा, उनका सरताज शैतान खड़ा था, जिसके चेहरे पर गुस्सा छाया हुआ था। उसकी लाल आंखें आग बरसा रही थी। वो गुस्से से पूरे शिमला शहर को देख रहा था और उसने संख्या को भी वहाँ देख लिया था। डर के मारे वो वहाँ से चली गई थी। उसे जाते हुए देखकर शैतान ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और उसकी डरावनी आवाज़ गूंज उठी, ये कोई आम लड़की नहीं है जो किसी को दिखाई नहीं दिया, वो इसने देख लिया, इससे तो मिलना ही पड़ेगा। क्या पता ये हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा दे। इतना कहकर शैतान अपनी शैतानी मुस्कान लिए एकटक उस ऑटो को देखता रहा जो उससे दूर जा रहा था। तभी शैतान ने अपनी नजरें हटा ली और रॉक से बोला, वक्त कम है और उस लड़की को हमें जल्दी से हासिल करना होगा, वरना वो हमारे शैतान लोग के लिए खतरा पैदा कर सकती है, जो हम कभी नहीं होने देंगे। शैतान की बात सुनकर उसके दास यानी कि भेड़िए भौंकने लगे। पूरे पहाड़ का माहौल काफी अजीब सा हो गया था। कोई आम इंसान तो वहाँ ठहर ही नहीं सकता था। इधर संख्या अपने घर पहुंच गई और जैसे ही हॉल के अंदर आई तभी श्वेता जोर से चिल्लाई, बिगड़ी हुई माँ की बिगड़ी हुई बेटी, ये कोई वक्त है घर वापस आने का? कहाँ याशी कर रही थी? श्वेता की बात सुनकर संख्या को बहुत बुरा लग रहा था। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और अपने गुस्से को काबू करते हुए वहां से जाने लगी। तभी श्वेता फिर से बोली, तेरी माँ कहाँ है जिसने अपने हुस्न के जाल में मेरे पति को फंसाया था और मेरे घर के अंदर घुस आई थी? अब संख्या की सहन शक्ति की हद पार हो चुकी थी। उसने भी उसी लहजे में जवाब दिया, बिगड़ा हुआ तो आपका बेटा है आंटी, जो घर में ही डाका डालता है। रिश्तों की मर्यादा तो आपने उसे समझाई नहीं, बस खाने पीने और इधर उधर की बातें करने में ही अपनी इतनी उम्र निकाल दी आपने। और आई हो हमें और हमारी पवित्र माँ को बुरा भला कहने के लिए। हमारी माँ की कमाई तो आप खा जाती हो और शुक्र मनाओ माँ पापा से कुछ नहीं कहती, वरना पापा को 2 मिनट नहीं लगेंगे आपको और आपके बेटे को इस घर से बाहर निकालने के लिए। लेकिन आप हमें माँ की तरह मत समझिएगा कि हम आपके अत्याचार सहन करेंगे और कुछ कहेंगे भी नहीं। अगर आपने खुद को नहीं सुधारा तो अगली बार हम सीधे पापा से ही बात करेंगे। इतना कहकर संख्या तेजी से ऊपर अपने रूम में चली आई। अब श्वेता मूर्ति बनकर खड़ी हुई थी। संख्या आज उसे अच्छा खासा सुना के गई थी, जिससे श्वेता निशब्द हो गई थी। उसे भी सुनील का डर था, क्योंकि वो जानती थी कि सुनील सामी से बहुत प्यार करता है और उसे कभी भी तकलीफ में नहीं देख सकता। अगर उसे पता चल गया कि श्वेता सामी और उसकी बेटी को यूं परेशान करती है तो सुनील उन दोनों माँ बेटे को घर से बाहर निकाल देगा। श्वेता डर गई और चुपचाप अपने रूम में चली गई। कुछ देर बाद सामी रेस्टोरेंट से घर लौट आई और सीधा संख्या के पास गई। उसे सुबह से बेचैनी हो रही थी, वो संख्या को देखना चाहती थी कि वो सही सलामत तो है ना। सामी उसके रूम में आई तो उसने देखा उसकी बेटी रूम की खिड़की पर खड़ी होकर चांद को निहार रही थी और एकदम से खामोश थी। सामी उसके पास आई और उसके हाथ को पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाकर उसके चेहरे को देखते हुए बोली, बहुत उलझने है, सब कुछ आपस में गुंथा हुआ है, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, चारों तरफ बेचैनी नजर आ रही है, यही सब महसूस कर रहे होगे ना तुम? ये सुनकर संख्या सामी के सीने से लग गई और भावुक होते हुए उनसे कहा, हमें लगता है वो आ चुका है। सुबह से हमें अलग सा एहसास हो रहा है, लगातार किसी के आसपास होने की आहट हो रही है माँ, हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। सामी ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, वो आ गया है, तो उससे जितना हो सके दूर रहने की कोशिश करो, उसके सामने मत आओ। उसने तुम्हारी शक्ल नहीं देखी अभी,
इसलिए वो तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहा है, पर वो तुम्हें छूकर महसूस कर सकता है। इसीलिए आज से किसी भी अजनबी को खुद को छूने मत देना। क्या पता शैतान किस भेस में हम सबके बीच घूम रहा हो। क्या संख्या शैतान से खुद को बचा पाएगी या शैतान संख्या को पहचान पाएगा? संख्या की जिंदगी में आगे क्या मुश्किलें आने वाली है, ये जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। घबराई हुई संख्या सामी के गले लगी और सामी उसे समझा रही थी। उसके बालों पर हाथ फिराते हुए सामी ने कहा, आज से किसी भी अनजान को खुद को छूने मत देना। क्या पता शैतान किस भेस में घूम रहा हो हम सबके बीच। संख्या ने गहरी सांस ली और बाहर चांद को देखते हुए अपनी माँ से पूछा, हमारी जिंदगी में चैन कब आएगा माँ? सामी संख्या का हाथ पकड़ा और उसकी हथेली को देखते हुए बोली, हमारी बेटी के हाथों में राजयोग लिखा हुआ है। इसका मतलब समझती हो तुम? संख्या हैरानी से सामी की तरफ देखने लगी। तभी सामी ने उसके गाल पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, हम लोगों के हाथ देखकर उनका भविष्य बता सकते हैं, पर थोड़ा बहुत ही, और हमने तुम्हारा हाथ देखा है, उसमें हमें राजयोग दिख रहा है। इसका मतलब यह है कि तुम एक रानी बनकर अपनी जिंदगी गुजारोगी। संख्या ने थोड़ी हैरानी से पूछा, ये आप क्या कह रही है माँ? सामी ने जवाब दिया, हाँ बेटा सच कह रही हूँ। देख लेना वो दिन जल्दी आएगा जब तुम रानी बनकर राज करोगी। अब कहाँ की रानी बनोगी ये तो हमें भी नहीं पता। तुम्हारा जन्म ऐसे ही नहीं हुआ है, किसी कारण से तुम इस दुनिया में आई हो। संख्या ने फिर पूछा, माँ अगर हम इंसान नहीं है तो फिर आप? सामी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हम भी इंसान नहीं है, तुम्हारी ही तरह एक परी है, पर हमने और हमारी बहन छाया ने अपनी शक्ति खो दी थी क्योंकि हम दोनों को आम जिंदगी जीनी थी। पर हमें क्या पता था कि परिलोक की वजीर विनावती धोखेबाज निकलेगी और पूरे परिलोक को अपने वश में कर लेगी। संख्या बुरी तरह चौंक पड़ी। उसने जल्दी से पूछा, ये विनावती कौन है? माँ प्लीज मुझे सब कुछ बता दीजिए, अब कुछ मत छुपाइएगा। सामी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, संख्या तुम्हारे जन्म लेने से पहले तक सब कुछ ठीक चल रहा था। हम सब अपनी अपनी दुनिया में खुश थे, शैतान लोक में भी सब कुछ ठीक चल रहा था। पर तभी वहां पर एक बाबा आया। उसकी नीयत शैतानी तख्त को हासिल करने की थी, जो कि वहां के सरताज यानी कि शैतानों के बादशाह का था। उसे हासिल करना आसान नहीं था, पर फिर भी उस बाबा ने अपनी चालें चली और उस शैतान की तेज नजरों से बच नहीं पाया। वो पकड़ा गया और उसे शैतान ने बहुत खतरनाक सजा सुनाई। तभी वो बाबा अपनी शक्तियों का उपयोग करके गायब हो गया और सीधा परिलोक पहुंच गया जहां शैतान नहीं आ सकता था। उस बाबा को शैतान से बदला लेना था, इसीलिए उसने चाल चली और उसकी नजर तुम्हारी माँ यानी कि मेरे पेट पर पड़ी जिसमें तुम पल रही थी। उसने न जाने किन मंत्रों का उच्चारण किया और एक शक्ति मेरे पेट में डाल दी और जोर से बोला कि ये बच्ची शैतान को रोकेगी, उसकी शैतानियों को खत्म कर देगी, उसे झुकाने वाली बनेगी। बाबा की भविष्यवाणी सच होती थी और ये बात शैतान लोक तक पहुंच गई। ये जानकर शैतान तिलमिला उठा। उसके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसे किसी भी कीमत पर तुम चाहिए थी जिसे मारकर वो अपना भविष्य सुरक्षित कर सकता था, पर वो परिलोक में नहीं आ सकता था। इसीलिए उसने अपनी चाल चली और परिलोक के लालची लोगों को लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया, जिनमें सबसे पहले नंबर पर आती है विनापति, जिसने तुम्हारी माँ को कैद कर लिया जब तक तुम्हारा जन्म नहीं हो गया। और जैसे ही तुम्हारा जन्म हुआ वो तुम्हें शैतान के पास ले गई, पर शैतान ने तुम्हें उस वक्त नहीं मारा और वो बोला कि जब तक ये बच्ची 21 साल की नहीं हो जाती तब तक वो तुम्हें नहीं मारेगा। लेकिन मैं तुम्हें लेकर इस इंसानों की दुनिया में आ गई, यहाँ तुम 21 साल तक सुरक्षित रही, पर अब यहाँ पर भी तुम्हारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है। वो शैतान आ गया है जिसका मकसद ही तुम हो। सामी ने संख्या से उसकी असली माँ वाली बात छुपा ली, क्योंकि इतना बड़ा सच जानकर संख्या का दिल टूट सकता था। सामी की बात सुनकर संख्या के होश उड़ गए। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इंसानी दुनिया के अलावा भी इतना सब कुछ होता है और वो एक परी है जिसके पीछे शैतानों का बादशाह पड़ा है। संख्या काफी हैरान थी और इन सब में भी सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि शैतान ने संख्या को उसी समय क्यों नहीं मारा। अगर वो संख्या को उसी समय मार देता तो आज उसे इंसानी दुनिया में नहीं आना पड़ता और ना इतनी मेहनत करनी पड़ती। संख्या यही सोच रही थी। उसने फिर पूछा, माँ शैतान ने हमें उसी समय क्यों नहीं मारा? वो चाहता तो हमें मारकर सब कुछ उसी वक्त खत्म कर सकता था, पर उसने मुझे जाने क्यों दिया और मारा नहीं? ऐसा क्यों माँ? ये बात हमारी समझ नहीं आ रही है। सामी ने जवाब दिया, इस बात का जवाब तो शायद किसी के पास नहीं है सिवाय उस शैतान के कि उसने तुम्हें क्यों नहीं मारा। ये सब छोड़ो, अब से एक एक कदम फूक फूक कर रखना होगा। छोटी सी भी भूल तुम्हें उस शैतान के हवाले कर सकती है और वो दुनिया में आ चुका है तो उसकी तलाश जारी होगी तुम्हारे लिए। संख्या ने फिर सवाल किया, माँ हमें बहुत डर लग रहा है, हम उस शैतान के सामने कुछ भी नहीं है, अगर उसने हमें ढूंढ लिया तो हम क्या करेंगे? सामी बोली, संख्या तुम आम इंसान नहीं हो, तुम्हें कोई भी इतनी आसानी से छू नहीं सकता। संख्या ने पूछा, हम कुछ समझे नहीं माँ। सामी हल्के से मुस्कुराकर बोली, तुम्हें जन्म से ही एक दैवीय शक्ति का वरदान प्राप्त है। कोई भी पराया मर्द तुम्हें गलत तरीके से छू नहीं सकता। केवल एक पुरुष ऐसा है जो चाहे तुम्हारी इच्छा हो या ना हो तुम्हें छू सकता है। उसके अलावा कोई भी मर्द तुम्हें आहत भी नहीं कर सकता, इसीलिए अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। संख्या ने थोड़ी हैरानी के साथ पूछा, वो एक मर्द कौन है जो हमें किसी भी सिचुएशन में छू सकता है? सामी बोली, बेटा ये बात तो किसी को भी नहीं पता कि वो नसीब वाला एकमात्र आदमी कौन है जो हमारी संख्या को बिना मर्जी छू सकता है, लेकिन वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। संख्या गहरी सोच में पड़ गई। उसे जानना था कि वो मर्द कौन होगा जिसके ऊपर उस वरदान का भी असर नहीं पड़ेगा। संख्या को ख्यालों में गुम देखकर सामी ने उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है, पढ़ाई पर ध्यान दो और हाँ हर वक्त हर पल सावधान रहना है। खतरा आसपास है पर हमने तुम्हें झुकना नहीं, डटकर सामना करना सिखाया है, याद रखना। चलो अब सो जाओ, हम जरा हिसाब किताब कर लेते हैं। संख्या अपनी माँ के गले लग गई। कुछ देर बाद सामी उसके रूम से बाहर निकल गई और अपने मन ही मन बोली, उतार चढ़ाव बहुत है तुम्हारी जिंदगी में, पर आगे एक खुशहाल जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। बस उस सही शख्सियत के आने की देर है जो तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ ठीक कर देगा, जो तुम्हें छू पाएगा,
सामी वहां से चली गई और संख्या अपने बेड पर लेट गई। उसे नींद नहीं आ रही थी। खुद के बारे में इतनी भयानक सच्चाई जानकर कौन सो सकता है भला। संख्या बार बार उन सब चीज़ों के बारे में सोच रही थी। उसे डर भी लग रहा था और वो सब कुछ जानने के लिए बेताब भी हो रही थी। संख्या ने आह भरी और कहा, सब कुछ समझ आता है, पर यह बात हमारी समझ के परे है कि उस शैतान ने हमें उसी समय क्यों नहीं मारा। जहाँ तक हमने सुना है कि शैतानों के पास दिल नहीं होता, उन्हें किसी पर दया नहीं आती, तो उस बेरहम शैतान ने अपने आने वाले खतरे को यूं आसानी से क्यों छोड़ दिया? क्या वजह है इसके पीछे? संख्या अपना दिमाग चला रही थी, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। थक हार कर उसने अपनी आंखें बंद की और दिल से एक आह सी निकली, शैतान। संख्या का इतना कहते ही मौसम बदलने लगा। आसमान में अपने बड़े भयानक पंखों को फैलाकर उड़ रहे शैतान के सीने में अजीब सी हलचल होने लगी, जैसे किसी ने उसे सच्ची शिद्दत से पुकारा हो। शैतान की आंखें लाल होकर चमक रही थी। रात के अंधेरे में वो आसमान में बहुत डरावना और विशाल दिख रहा था। शैतान उस आवाज को ध्यान से सुनने लगा। तभी उसे सुनाई दिया, शैतान, तुमने अपने खतरे को उसी वक्त खत्म क्यों नहीं किया? क्यों उसे इतनी आसानी से अपनी कैद से दूर जाने दिया? क्या वजह है जिससे सब लोग अनजान है, जिसका सिर्फ तुम्हें पता है? संख्या की बात सुनकर शैतान तिलमिला उठा। उसका गुस्सा हद पार करने लगा। वो पहाड़ पर आकर रुका। शैतान गुस्से में आकर अपनी आंखों से आग निकालने लगा। सब कुछ तबाह करने लगा। उस अनजान पुकार के सवाल सुनकर शैतान को गुस्सा आ रहा था। उसे नहीं पसंद कि कोई उसके अंदर की बातें जाने। शैतान ने गुस्से में आकर अपने आसपास सब कुछ तबाह कर दिया था। सारे जानवर इधर उधर भाग रहे थे। उनके जंगल में तबाही जो मच रही थी। वहीं संख्या खामोश होकर बेड पर लेटी हुई थी। उसके अंदर कई सवाल थे जिनके जवाब उसे किसी भी कीमत पर चाहिए थे। गहराई से सोचते हुए संख्या को नींद आ गई और वो आराम से नींद लेने लगी। रात के 2 बज रहे थे। संख्या के रूम की खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। रूम का माहौल काफी हसीन और आकर्षक हो रखा था। पूरे कमरे में अंधेरा था। हल्की सी पीली रोशनी उस कमरे में थी जिससे संख्या का चेहरा चमक रहा था। अचानक से संख्या की खिड़की पर एक काला साया दिखाई देने लगा। वो साया धीरे धीरे रूम के अंदर आ गया और संख्या के ठीक सामने खड़ा होकर अपनी जुनूनी निगाहों से प्यार से लेटी हुई संख्या को देख रहा था। संख्या को इस बारे में कुछ पता नहीं था। वो शांति से लेटी हुई थी। वो साया संख्या के पास जाने लगा। जैसे जैसे उन दोनों के बीच की दूरियां कम हो रही थी, वैसे वैसे आसमान में भयंकर आवाज के साथ बिजली चमक रही थी। उस शख्स के हाथ लेटी हुई संख्या की तरफ बढ़ने लगे। तभी और जोर से बिजली कड़क उठी। संख्या नींद में कसमसाने लगी और उसने अपनी करवट बदल ली। आखिर वो कौन आदमी था जो संख्या को उसकी मर्जी के बगैर भी छू सकता था? क्या वो शख्स संख्या को उस शैतान से बचा पाएगा? वो किसका साया था जो संख्या के रूम में उसके करीब बढ़ रहा था? ये जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। संख्या के मुंह से शैतान शब्द निकलते ही मौसम अजीब हो उठा था। संख्या ने अपने बिस्तर पर ही करवट बदल ली, लेकिन उसे खबर भी नहीं थी कि कोई उसके करीब आ रहा है। उस शख्स के हाथ लेटी हुई संख्या की तरफ बढ़ने लगे। तभी और जोर से बिजली कड़क उठी। संख्या नींद में कसमसाने लगी। तभी उसने करवट बदली और उसका खूबसूरत चेहरा उस शख्स के सामने आ गया। वो शैतान संख्या के चेहरे को एकटक देख रहा था। आज पहली बार उसने किसी इंसानी लड़की को यूं देखा कि उसे देखकर वो उससे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। उसे खुद पता नहीं चल पा रहा था कि वो क्यों ऐसा कर रहा है, उसे क्या हो रहा है। शैतान संख्या के और करीब आया तो उसे वही एहसास होने लगा जो काफी जाना पहचाना था। जब जब वो संख्या के पास आता था उसे बहुत अजीब से ख्याल आने लगते थे। आज भी वही हो रहा था। संख्या का ऑरा उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। शैतान ने सोती हुई खूबसूरत संख्या को देखा और उसके करीब जाने लगा। शैतान के हाथ अपने आप संख्या के चेहरे की तरफ बढ़ने लगे। उसने ऐसी खूबसूरती पहली बार ही देखी थी जिसे वो एक बार छूना चाहता था, क्योंकि उसे इस लड़की में कुछ गड़बड़ लगती थी। शैतान के हाथ संख्या के चेहरे के एकदम करीब पहुंच गए। बाहर तेज हवाएं चलने लगी, लेकिन शैतान के चेहरे पर पसीना आने लगा। उसके हाथ जैसे ही संख्या को छूने वाले ही थे, तभी उसकी आंखें खून सी लाल हो गई। उसका शैतानी रूप उस पर हावी होने लगा और उसे गुस्सा आने लगा। उसने गुस्से में संख्या को घूरा और अपनी मुट्ठी भींचते हुए बोला, नफरत है हमें इंसानों से। तुम्हारा आकर्षण हमें कमजोर नहीं कर सकता। लड़की, तुम आम तो किसी भी कीमत पर नहीं हो। आज तुमने हमें पुकारा है, इसका मतलब तुम हमारे बारे में जानती हो। लड़की, तुम अपनी हद में रहना, वरना ऐसी बेमौत मारी जाओगी कि देखने वालों की रूह उसके जिस्म से बाहर निकल आएगी। हम अभी शांत हैं क्योंकि हमें हमारी अमानत को हासिल करना है, वरना एक बार नहीं लगता हमें तुम्हारी इस इंसानी दुनिया को तबाह करने के लिए और तुम्हें मौत के घाट उतारने में। शैतान ने अपने हाथ पीछे ले लिए और संख्या को हद से ज्यादा गुस्से से घूरने लगा। उसके गुस्से की असली वजह यह थी कि ये लड़की उसे आकर्षित कर रही थी और ये ऐसी पहली लड़की थी जिससे वो बेदिल शैतान आकर्षित हो रहा था। शैतान उसे घूरते हुए पलट गया और वहां से जाने लगा। तभी संख्या नींद में बड़बड़ाई, आप कौन है? आपकी पहचान क्या है? आप मत जाओ प्लीज, यही रहो ना। ये सुनते ही शैतान के कदम वहीं ठहर गए, लेकिन वो मुड़ा नहीं। संख्या के चेहरे पर पसीना आने लगा। वो तड़प रही थी और बार बार बोल रही थी, क्यों नहीं मारा? जाने क्यों दिया? बोलो, आप कौन हो? संख्या की बातें सुनकर शैतान की आंखें गहरी हो गई। उसका गुस्सा और बढ़ने लगा। संख्या बड़बड़ा रही थी। उसकी एक एक बात शैतान को गुस्सा दिला रही थी। शैतान ने उसकी मुट्ठी भींच ली और तेजी से मुड़कर संख्या की तरफ बढ़ने लगा। वो संख्या के पास आया और उसे अपनी लाल खूनी निगाहों से घूरने लगा। अब उसे यकीन हो गया था कि ये लड़की कुछ तो गड़बड़ कर रही है। संख्या की आवाज़ धीमी हो गई थी और वो कुछ बोल रही थी, जिसे सुनने के लिए शैतान झुका और उसके चेहरे के एकदम पास आ गया, पर उसने उसे छुआ नहीं। अब शैतान बेहद डरावने तरीके से अपने चेहरे को टेढ़ा मेढ़ा घुमाकर संख्या की बात सुन रहा था। तभी संख्या धीमी आवाज में बोली, मत मारना, दया करना, कोई गलती नहीं है, इस दुनिया से चले जाओ प्लीज। संख्या की बात सुनकर शैतान का गुस्सा हद पार करने लगा। उसने संख्या के कान में बेहद डरावने तरीके से अपनी दमदार आवाज में कहा, तुम भी अपनी हद में रहना लड़की, वरना हमारे हाथ बुरी मौत मारी जाओगी। जो हमारे और हमारी अमानत के बीच में आएगा उसे इंसानी दुनिया में ही शैतानी लोग के दर्शन करवा देंगे, कहीं शुरुआत तुमसे ना हो जाए। शैतान की बात सुनकर संख्या नींद में ही सिमटने लगी। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें झलक आई और एक बूंद
उसके माथे से होते हुए उसकी तीखी नाक पर पहुंच गई। शैतान उसके पसीने की बूंद को गौर से देख रहा था, जो नाक से होते हुए उसके रसीले होठों पर आ गई थी, जिससे शैतान के जिस्म में सिरहन दौड़ गई। वो बूंद आगे बढ़ते हुए संख्या के गले से होते हुए उसके कुर्ते से उसके सीने के बीच में चली गई। ये हसीन नज़ारा देखकर शैतान के अंदर हलचल होने लगी। उसके बदन में अजीब सा करंट दौड़ने लगा। वो देखना चाहता था कि वो बूंद आगे कहाँ तक आएगी। शैतान के दिमाग में ऐसे अजीब ख्याल उमड़ने लगे थे जिनसे वो सख्त नफरत करता था। शैतान की तेज नजरें वापस संख्या के चेहरे पर पड़ी। अब दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। खिड़की से आती ठंडी हवाएं संख्या के कोमल चेहरे को छू रही थी। उसके रेशमी सुनहरे बालों की लट उड़ते हुए संख्या के चेहरे पर आकर अटखेलियां कर उस खूबसूरत हसीना की नींद खराब कर रही थी। संख्या नींद में अपने नाजुक से हाथ से उस लट को अपने चेहरे से हटा रही थी, पर वो कमबख्त बार बार उसके चेहरे पर आ रही थी। शैतान अपनी लाल आंखों से अब एक टक संख्या को देख रहा था। अब उसके चेहरे में खो गया था, जिसका उसे अंदाजा तक नहीं था। अब शैतान और परी का चेहरा एक दूसरे के बेहद करीब था। संख्या की सांसें शैतान के चेहरे पर महसूस हो रही थी, जिससे वो सिहर रहा था। उसे तो ऐसा अजीब सा एहसास पहली बार हो रहा था, क्योंकि इससे पहले वो कभी भी किसी लड़की के इतने करीब नहीं गया था। उसे तो इन सब के बारे में कुछ पता भी नहीं था। शैतान के चेहरे पर अपने आप कातिल मुस्कान आ गई। अब वो अपनी जुनूनी निगाहों से संख्या के चेहरे को एकटक देख रहा था। इस अधूरी रात में हल्की सी रोशनी में संख्या बेहद हसीन लग रही थी। अचानक से शैतान के कानों में आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर वो अपने होश में आया और संख्या से दूर होकर खड़ा हो गया। अब उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो ये सब क्या कर रहा था। इन फालतू चीज़ों के लिए वो इंसानी दुनिया में नहीं आया था। उसका मकसद कुछ और है। शैतान संख्या को घूरता हुआ वहाँ से चला गया और अपने पंखों को फैलाकर काले आसमान में उड़ने लगा। आसमान में खड़े होकर उसने अपने हाथों को आपस में मिलाया और कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगा। ये सब करते हुए वो बेहद आकर्षक और हैंडसम लग रहा था। कोई भी लड़की उस पर आसानी से फिदा हो सकती थी। शैतान ने मंत्रों का उच्चारण किया और कुछ ही पलों में वहाँ से गायब हो गया। अपने भयंकर खूंखार शैतानी लोक में पहुंच गया, जहाँ का वो बादशाह है। शैतान सीधा अपने दरबार में आया, जहाँ पर उसके गुलाम सिर झुकाकर खड़े थे। शैतान अपनी तख्त की तरफ बढ़ने लगा। वो बड़े रौब से उस पर बैठ गया और अपनी शैतानी लाल निगाहों से सबको देखने लगा। तभी वामिका आगे आई और अपना सिर झुकाकर बोली, शैतान की जय हो, सरताज का राज कायम रहे। शैतान ने बिना उसकी तरफ देखे अपनी सख्त आवाज़ में पूछा, बोलो, क्यों पुकारा तुमने हमें? वामिका ने जवाब दिया, हमें आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। वो बात उस लड़की से जुड़ी हुई है जिसकी तलाश में आप इंसानी दुनिया में गए हैं। वामिका की बात सुनते ही शैतान की आंखें गहरी हो गई। उसने अपना सिर ऊपर किया और इशारा करके सभी को वहाँ से जाने के लिए कह दिया। सबके जाते ही वामिका बोली, क्या आपको वहाँ जाते ही कुछ अजीब सा एहसास होने लगा है? क्या आप कुछ महसूस करने लगे हैं? क्या कोई शक्ति आपको खींच रही है? शैतान ने उसे घूरते हुए पूछा। तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? वामिका बोली, क्योंकि इसका मतलब यही है कि अगर आप ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं तो आप अपनी मंजिल के बेहद करीब हैं। हमने उस बिनावती से पता करवाया है कि उस लड़की को कुछ दैवीय शक्ति प्राप्त है। वो इतनी भी आम नहीं है। उसे बिना छूए इतनी आसानी से आप ढूंढ नहीं पाएंगे। और अब हर लड़की को तो हम छू नहीं सकते, तो बचा एक ही रास्ता, और वो ये है कि उस लड़की से आपको काफी अलग से एहसास मिलेंगे। उसमें कुछ भी असाधारण नहीं होगा। वामिका की बात सुनते ही शैतान के सामने संख्या का चेहरा घूमने लगा। शैतान ने अपना तेज दिमाग चलाना शुरू किया और कुछ सोचते हुए उसके चेहरे पर हद से ज्यादा डरावनी मुस्कान तैर गई और उसने भारी आवाज में कहा, इसी बात पर आज विनावती को हमारी तरफ से 2 कोड़े कम मारना। कहना शैतान ने इस जानकारी के लिए इनाम दिया है। शैतान की बात सुनकर वामिका के चेहरे पर भी कातिल मुस्कान आ गई और वो अपने मन में बोली, बस जल्दी से वो लड़की उन्हें मिल जाए, फिर उसका खात्मा होगा और हमारा मकसद पूरा हो जाएगा, जिसके लिए हमने न जाने कितना इंतजार किया है। शैतान बड़े डरावने तरीके से अपने चेहरे को मसलने लगा और उसकी लाल आंखों में संख्या का चेहरा दिखाई देने लगा। उसके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था, पर वो था बहुत खतरनाक और अकल्पनीय, जिसका एहसास तक संख्या को नहीं था। संख्या इन सबसे बेखबर आराम से अपने रूम में सो रही थी। उसे नहीं पता था कि उसके आने वाले कल में उसके साथ क्या क्या होने वाला है, उसकी जिंदगी किस कदर बदलने वाली है। संख्या गहरी नींद में सो रही थी, पर उसके दिमाग में शैतान घूम रहा था, जिसे उसने अभी तक देखा नहीं था, पर उसे उसकी थोड़ी थोड़ी झलक दिखाई दे रही थी, क्योंकि वो हमेशा संख्या के सपनों में आता था। संख्या उसके बारे में सोच सोच कर घबरा रही थी। नींद में भी उसे पसीना आ रहा था। अचानक उसकी नींद खुल गई। आंखें खुलते ही वो तेज तेज सांसें लेने लगी और बेड का सहारा लेकर बैठ गई। उसके सुनहरे बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। उसने अपने हाथों को आपस में लपेट लिया और गहरी सांस लेने लगी। कितना हसीन मौसम है, ऐसे में भी हम उस शैतान को याद कर रहे हैं। पता नहीं ऊपर वाले ने क्या नाता जोड़ दिया है हमारा उससे, कि हम चाहकर भी उसे भूल नहीं पाते। चाहे दुख हो या सुख हो, इस मन से उसकी याद नहीं जाती। नफरत का रिश्ता जो ठहरा हम दोनों के बीच। इतना कहकर संख्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो अपना सिर टिकाकर बैठी हुई खिड़की के बाहर देखने लगी। अगली सुबह संख्या तैयार होकर अपने रूम से बाहर आई। वो नीचे हॉल में आई और बिना नाश्ता किए अपने कॉलेज के लिए जाने लगी, तो सामी ने उसे रोकते हुए कहा, भूखे पेट नहीं जाते, कुछ खा लो। संख्या बोली, हम कॉलेज की कैंटीन में खा लेंगे ना माँ, अभी हमें देरी हो रही है, वरना मैथ्स की क्लास मिस हो जाएगी और फिर वो अजीब से गुस्सेल सर गुस्सा करने लगेंगे। इतना कहकर संख्या मिशाल के बारे में सोचने लगी। उसके सामने मिशाल का गुस्सेल पर हैंडसम चेहरा घूमने लगा। संख्या को न जाने क्या हो रहा था कि उसके अंतर मन में अजीब से ख्याल आने लगे, जिससे उसके जिस्म में सिरहन पैदा होने लगी। उसने झट से अपने ख्यालों को झटक दिया और बिना रुके वहां से चली गई। संख्या के पीछे पीछे नितिन भी घर से बाहर चला गया। थोड़ी दूर जाकर संख्या बस स्टॉप के पास खड़ी हो गई और बस का इंतजार करने लगी। उसने टाइम देखा तो उसे काफी देर हो गई थी। बस भी टाइम से नहीं आ रही थी। संख्या परेशान होने लगी कि तभी नितिन अपनी बाइक लेकर उसके सामने आ गया और बोला, आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। क्या संख्या नितिन के साथ कॉलेज जाएगी या कर देगी इनकार? वामिका की बातों से शैतान के चेहरे पर मुस्कान क्यों आ गई थी? क्या वो ये जान गया था कि संख्या ही वो लड़की है जिसकी उसे तलाश है? ये जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर।
संख्या कॉलेज जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी, लेकिन बस नहीं आ रही थी तो संख्या परेशान होने लगी। तभी नितिन अपनी बाइक लेकर उसके सामने आ गया और बोला, आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। उसे देखकर संख्या ने मुंह फेर लिया। नितिन को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर उसने खुद को काबू करके कहा, ये नखरे बाद में दिखा लेना, अभी बैठ जाओ वरना लेट हो जाओगी। संख्या को उसके पीछे बैठना तो नहीं था, पर उसकी मजबूरी थी, इसीलिए वो ना चाहते हुए भी नितिन की बाइक पर बैठ गई। नितिन के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और वो संख्या को लेकर वहां से चला गया। नितिन जानबूझकर एकदम से ब्रेक लगा रहा था ताकि संख्या उससे टकरा जाए, पर संख्या भी ठहरी होशियार। उसने बाइक को पीछे से कसकर पकड़ लिया था। कुछ दूर जाने पर ट्रैफिक सिग्नल के आगे नितिन ने बाइक रोक दी और ग्रीन सिग्नल का इंतजार करने लगा। संख्या बाइक पर पीछे चुपचाप बैठी हुई थी। तभी उनके ठीक पीछे एक बड़ी लग्जरी कार आकर रुकी, जिसके कांच भी काले थे। उसके अंदर से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। संख्या ने कुछ खास ध्यान नहीं दिया, पर गाड़ी में बैठे शख्स की तेज जुनूनी निगाहें संख्या को ही देख रही थी। उसने देखा संख्या किसी लड़के के पीछे बैठी हुई है। ये देखकर न जाने क्यों उस शख्स को गुस्सा आने लगा। उसने अपनी स्टीयरिंग को कसकर पकड़ लिया और अपने दांत पीसते हुए बोला, ये लड़की हर जगह क्यों दिखाई देती है? हमारी स्टूडेंट होकर यहाँ अय्याशी की जा रही है, हमें ये सब पसंद नहीं है। विशाल गुस्से से संख्या को देख रहा था। उसे खुद पता नहीं था उसे गुस्सा किस बात का आ रहा है। विशाल की नजरें संख्या से हट नहीं रही थी। संख्या के बाल खुले हुए थे, जिसकी वजह से उसे गर्मी लग रही थी। उसने अपने हाथों से बालों को बांधना शुरू कर दिया। उनकी एक चोटी बना ली। ये देखकर भी विशाल को गुस्सा आने लगा। उसने अपने बाल क्यों बांध लिए? उसे अपने बाल खुले रखने चाहिए थे। वो यही सब सोच रहा था। तभी सिग्नल ग्रीन हो गया, लेकिन उस ओर संख्या का ध्यान नहीं था। ऐसे में नितिन ने बाइक को जोर से रेस दी, जिस वजह से संख्या से टकरा गई। विशाल ने अपनी तेज आंखों से देखा कि संख्या का सीना नितिन की पीठ से टकरा गया था। ये देखकर तो विशाल के गुस्से का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसने जोर से एक मुक्का अपनी स्टीयरिंग पर दे मारा और गुस्से से बोला, बेशर्म लड़का। विशाल को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और नितिन की बाइक के पीछे पीछे चलने लगा। अब तक संख्या ने खुद को संभाल लिया था, पर नितिन से दूरी बनाकर बैठी हुई थी। कुछ देर बाद उनकी बाइक हाईवे पर तेज चल रही थी और नितिन बार बार ब्रेक लगा रहा था और संख्या ने कसकर बाइक को पकड़ रखा था। ये सब देखकर विशाल समझ गया था कि ये लड़का गलत इरादों वाला है, पर विशाल को इस सबसे कोई मतलब नहीं था। उसे ना इस लड़के से मतलब था और ना इससे जुड़े लोगों से। विशाल ने अपनी नजरें फेर ली और अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर उन दोनों के आगे निकल गया। उसके जाते ही पता नहीं क्या हुआ कि नितिन की बाइक का टायर पंचर हो गया और उसे बाइक बीच सड़क पर रोकनी पड़ी। संख्या बाइक से उतरकर एक तरफ खड़ी हो गई। उसे बहुत लेट हो गया था। वो काफी परेशान लग रही थी कि तभी कहाँ से एक कैब उसके आगे आकर खड़ी हो गई। संख्या उसे देखकर खुश हो गई और जल्दी से उसमें बैठकर अपने कॉलेज के लिए निकल गई। नितिन ने गुस्से में उसे घूर के देखा और अपनी बाइक के टायर पर एक लात मारी। संख्या कैब में बैठकर अपने कॉलेज पहुंच गई और जल्दी से बिल्डिंग के अंदर घुस गई। अब संख्या लॉबी में भाग रही थी और जैसे जैसे वो अपनी क्लास के नजदीक पहुंच रही थी, वैसे वैसे क्लास में खड़े विशाल की दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। उसे अजीब से एहसास होने लगे थे, साथ साथ उसका गुस्सा भी बढ़ने लगा था। तभी उसने अपने हाथ में पकड़ी पेन को जोर से दबा दिया और वो टूटकर बिखर गई। सभी स्टूडेंट उसके गुस्से को देखकर सहम गए। क्लास में खुसर फुसर होने लगी, जिसे सुनकर विशाल जोर से चिल्लाया, शट अप। सभी स्टूडेंट खामोश होकर उसे देखने लगे। विशाल सभी को गुस्से से घूर रहा था। तभी उसके कानों में बेहद खूबसूरत और मीठी आवाज सुनाई दी, कम इन सर। उस आवाज को सुनकर विशाल का दिल धक से रह गया। उसके बदन में सिरहन सी दौड़ गई। विशाल ने अपनी आंखें बंद की तो उसके सामने संख्या का खूबसूरत सा चेहरा घूमने लगा। विशाल ने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। उसकी मुट्ठी आपस में कस गई थी। गुस्सा उस पर हावी होने लगा। वो संख्या की तरफ मुड़ा और जोर से बोला, हमें डिस्टर्ब करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? खुद को समझती क्या हो? लेट आओगी और पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर दोगी? कहीं की महारानी हो तो वहीं जाकर राज करो, हमारी क्लास में आने की जरूरत नहीं है। विशाल का गुस्सा देखकर संख्या सहम गई। वो अपनी जगह पर जम सी गई थी। तभी विशाल ने उसे देखा और फिर बोला, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? जाओ यहाँ से। लेट आने वाले स्टूडेंट्स हमारी क्लास में नॉट अलाउड। इतना कहकर विशाल ने अपनी नजरें फेर ली और सभी स्टूडेंट को देखकर गुस्से भरी आवाज में कहा, हमारा मुंह क्या देख रहे हो? चुपचाप किताब पर ध्यान दो, वरना इसके साथ तुम सबको निकाल दूंगा। अभी भी स्टूडेंट चुपचाप किताबों में देखने लगे। गौरव और जिमी संख्या के लिए बुरा फील कर रहे थे, पर वो कुछ कर नहीं सकते थे। संख्या ने विशाल की तरफ देखा और अपने आंसू पोंछकर बोली, नाजायज गुस्सा अन्याय है जो हम नहीं सहते। इतना कहकर संख्या बिना रुके तेजी से वहीं से चली गई। उसके जाते ही विशाल को और गुस्सा आया। उसने जोर से टेबल पर एक मुक्का मारा और अपनी शर्ट की स्लीव्स को फोल्ड करते हुए तेजी से संख्या के पीछे पीछे चला गया। अब संख्या लॉबी में भाग रही थी और विशाल अपनी शर्ट की स्लीव फोल्ड करते हुए उसे गुस्से से घूरते हुए उसके पीछे तेजी से चल रहा था। उसकी आंखें आग उगल रही थी। संख्या उससे जुबान लड़ाकर जो गई थी। अब इसका हिसाब लेना तो बनता था। विशाल के क्लास से जाते ही क्लास में हंगामा खड़ा हो गया। सभी स्टूडेंट आपस में बातें करने लगे। गौरव और जिमी संख्या के लिए परेशान हो रहे थे। पता नहीं वो गुस्सैल टीचर उसके साथ क्या करने वाला था। सबसे ज्यादा गुस्सा तो नेहा को आ रहा था। उसने गुस्से से कहा, ये संख्या सच में बहुत चालाक लड़की है। देखो कैसे विशाल को अपने पीछे दौड़ा रही है। किसी भी तरह उनका अटेंशन लेना चाहती है। ये गंदी लड़की, मन करता है इस लड़की को जान से मार दूं। मेरे और विशाल के बीच में आ रही है। संख्या लॉबी से बाहर निकल गई और ग्राउंड में तेजी से भागने लगी। तभी उसके कानों में एक ड्रॉपदार और गुस्से आवाज सुनाई दी, वहीं रुक जाओ लड़की, वरना हम तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम सोचने के काबिल नहीं रहोगी। संख्या ने विशाल की आवाज सुनी और पीछे मुड़कर देखा तो वो गुस्से से उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। संख्या को उसके आने से डर लग रहा था, पर वो हिम्मत करके वो अपनी जगह पर खड़ी रही और विशाल उसके पास आकर खड़ा हो गया। अब दोनों एकटक एक दूसरे को देख रहे थे। विशाल की आंखें आग उगल रही थी तो वहीं संख्या अपनी हरी आंखों से शिकायती लहजे में विशाल को देख रही थी। विशाल ने संख्या के पास आते ही अपनी मुट्ठी कसते हुए कहा, तमीज नहीं है जो अपने टीचर से इस तरह जुबान लड़ाकर भाग रही हो लड़की? संख्या बोली, सर पहली बात तो ये कि हमारा नाम संख्या ग्रोवर है, इसीलिए हमें बार बार लड़की कहकर बुलाने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, हमारे अंदर बहुत तमीज है। हम आपकी भी बहुत इज्जत करते हैं, पर फालतू का गुस्सा अन्याय हम सह नहीं सकते, इसीलिए यहाँ चले आए। फिर भी आप गुस्सा कर रहे हैं। विशाल संख्या में खो चुका था। अब वो बिना पल के झपकाए संख्या के खूबसूरत हिलते हुए होंठों को देख रहा था। संख्या बोल रही थी और विशाल बस उसे देखे जा रहा था। उसे किसी बात का कोई होश नहीं था। वो संख्या के चेहरे को नशे भरी नजरों से देखते हुए बोला, तुम इंसान नहीं लगती, इस दुनिया की नहीं लगती, ऐसी खूबसूरती। विशाल की बात सुनकर संख्या दंग रह गई। वो बोलते बोलते रुक गई और विशाल को हैरानी से देखने लगी।
मिशाल संख्या की खूबसूरत हरी आंखों में झांक रहा था। उसे खुद पता नहीं था कि अभी अभी वो क्या बोल गया। संख्या मिशाल की बात सुनकर हड़बड़ाई। मैं इंसान हूँ और इसी दुनिया से हूँ। मिशाल अपनी जुनूनी निगाहों से संख्या की तरफ देखते हुए उसके करीब जाने लगा तो संख्या घबरा गई और डर के मारे पीछे हटने लगी। मिशाल लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। तभी वो संख्या की आंखों में कुटिलता से देखते हुए बोला, झूठ, एकदम झूठ, तुम इस दुनिया की हो ही नहीं। संख्या और ज्यादा घबरा गई। नहीं, मैं इसी दुनिया की नॉर्मल लड़की हूँ, आप कुछ भी बोल रहे हैं। अब संख्या घबराती हुई पीछे हटती जा रही थी और मिशाल अपनी धुन में मगन उसके करीब बढ़ता जा रहा था। संख्या अपने मन में बड़बड़ा रही थी, ये बोली इन्हें कैसे पता चला कि हम इंसान नहीं है, एक परी है। अगर इंसानी दुनिया में ये खबर फैल गई तो हंगामा खड़ा हो जाएगा, फिर उस शैतान को भी हमारी खबर मिल जाएगी और वो हमें उठाकर ले जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मिशाल संख्या से घबराए हुए चेहरे को अपनी कातिल निगाहों से देख रहा था और बोला, क्या हुआ, इतना पसीना क्यों आ रहा है, जैसे हमने तुम्हारी दुखती नस पर हाथ रख दिया हो। मिशाल की बात सुनकर संख्या बोली, आप कुछ भी कह रहे हैं सर, हम एक आम परिवार की आम लड़की है जिसके पीछे आप हाथ धोकर पड़े हुए हैं। हमारी जिंदगी में पहले ही विलन की कमी नहीं है जो आप भी उसमें शामिल हो रहे हैं। मिशाल बोला, तो तुम क्या चाहती हो कि हम तुम्हारी जिंदगी के हीरो बन जाए? संख्या ने माफी मांगने वाले लहजे में कहा, हे भोलेनाथ, देखिए सर, हमसे गलती हो गई जो हम देर से आए, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कल से हम आपको क्लास में सबसे पहले दिखाई देंगे, प्लीज हमें जाने दीजिए। मिशाल संख्या को अजीब नजरों से घूरते हुए बोला, कहीं राज दफन है इस चेहरे के पीछे, आंखें बोलना चाहती है पर लब खामोश है। संख्या ने मिशाल की आंखों में देखा और बोली, जिंदगी उलझनों से भरी है, हर राह पर कांटे बिछे हुए इंतजार कर रहे हैं, कोमल सा मासूम सा दिल है, दुनिया भर की तकलीफ लिए घूम रहा है, चारों तरफ बस शोर है, एक ऐसा सुकून का कोना नहीं जहाँ सिर रखकर 2 बूंद आंसू बहा सके। संख्या का एक एक शब्द मिशाल को अंदर तक हिला गया। अब वो खामोश खड़ा होकर संख्या को देखे जा रहा था, जो दुखी आंखों से उसे ही देख रही थी, मानो उससे अपने हर दुख की शिकायत कर रही हो। मिशाल को पता नहीं क्यों संख्या की हर बात से फर्क पड़ रहा था, जबकि उसे लड़कियां पसंद नहीं थी। तभी संख्या की आंखों से पानी की बूंदें झलक पड़ी और वो बहती हुई संख्या के गले पर आ गई। मिशाल उन बूंदों को बड़ी शिद्दत से देख रहा था। संख्या की गोरी सी त्वचा पर वो पानी की बूंदें मोती की तरह चमक रही थी। मिशाल फिर से संख्या की तरफ आकर्षित होने लगा था। मिशाल संख्या के प्रति क्यों आकर्षित हो रहा था? संख्या को किसी और के साथ देखकर उसे गुस्सा क्यों आया था? क्या संख्या नितिन की बुरी नीयत से खुद को बचा पाएगी? ये जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।